पाजी ये थप्पड़ मारने के चक्कर में कहाँ से फंस गया? पावर स्लैप में उसकी बात हुई मुझसे, उसने पूछा तो मैंने अपने आप मुंह से बोला कि हाँ मैं खेलूंगा। जिस दिन वेट हुआ ना मेरा 97 था, वो बोले ये क्या हुआ, मैं खाने को तो कुछ है नहीं, ये भी क्लब मारा है उसने, ये चीज मार रहा हूँ लेकिन अलाउड ये है। मेरी माँ बोलती होंगी सी 2018 च पूरे हो गए मेरे माता जी, जो चोट लग जानी कुश्ती च आके उन्होंने ये नहीं कहना भी हाय मेरे पुੱਤ ਦੀ सट लगी, बोलते सी शेर जख्मी होके शेर बनता। फिर मैं सोचा भी शिकार ते निकले हुए हैं, भी जहाँ भुखे मरूंगे जा शिकार करना पैना। मेरे हिसाब से 1000 पाउंड से ज्यादा की पावर मारी मैंने उसको, किसी और तरीके से 25-30 किलो भारी आदमी है, उसको हिला दिया आपने। डेना वाइट वाला किस्सा बताओ। यू होस्ट मी इदा भुल गया हूँ मैं, तो सुन हो गया सुन के ओदी मतलब मैं ऐसे शॉक्ड हो गया कि भी सच्ची में आएगा जी। मेरी नज़र ही बेल्ट वाले फाइटर पे थी, पैसे की दौड़ थी, गरीबी थी घर में, तो परिवार भी पालना था, तो मैं कुश्ती दंगल रोज लड़ता था बिना किसी ब्रेक के रोज, और लिगामेंट टूटा हुआ था। उससे बड़ा मांगो और अपने आप पे यकीन करो, किसी पे कोई भरोसा करने से पहले खुद पे यकीन करो। वो बेल्ट तो मेरी है, वहां पे पड़ी है। डेना वाइट पहनाएगा, सोचो डेना वाइट पहनाएगा, भंगड़ा भी पाएगा साथ में। ये प्रॉमिस है आपके साथ। आएगा। अब लास्ट एक उसमें चाहता हूँ कि एक 10% मारना है, मैं चाहता हूँ देखना, इसलिए फिर गमशील है 5% कर लो, फिर 5% से भी दांत हिल सकते हैं। पाजी ये थप्पड़ मारने के चक्कर में कहाँ से फंस गया, अब ये बताओ पहले। पंजाबी कुश्ती से लेकर एमएमए से लेकर ये चपेड़े मारने कैसे आया, ये स्लैब का कैसे आइडिया कैसे आया आपको? विवेक भैया, आपको पता है कि मैं कुश्ती करता हूँ पिछले 20-22 साल से, तो उससे 2013 में मैं एमएमए में मूव हो गया था, क्योंकि बचपन से WWE देखते थे। जब बड़े हुए तो पता चला ये तो फेक है। हाँ। तो ब्रॉक लेसनर के फैन थे। हाँ। जब पता चला ब्रॉक लेसनर को यूएफसी खेल रहा है, हाँ। तो तब देखा एमएमए को, तो एमएमए खेला तो उसके बाद एमएमए में काफ़ी अच्छा किया। तो मे बी मैं लगभग सारी फाइट्स जीता हूँ। एक फाइट का वो हो गया था, डिसीजन का चक्कर ऊपर नीचे हो गया था, वो गलत हो गया था, वो मगे वो कोई नहीं, हार भी आई नहीं है। एक फाइट, हाँ। नहीं, वो हार में नहीं आई, वो ड्रॉ भी नहीं है, कैंसिल ही होगी फाइट। अच्छा, नो कॉन्टेस्ट टाइप जैसे खत्म ही हो गई, क्योंकि उसने अफगानी ने फाउल मार दिए थे। ये पता ही नहीं कॉर्नर स्टॉप पर कौन स्टॉप कर रहा है कॉर्नर से। ना मेरा कॉर्नर ने बोला कि फाइट रोक दो, ना उसके ने बोला, पता नहीं तीसरा कौन बोल गया फाइट रोक दी। तो चलो वो ऐसे ही था। तो वहां से फिर मेरे लिगामेंट इंजरी हो गई थोड़े दिन टाइम बाद। कुश्ती में कुश्ती करते हुए, मिट्टी की कुश्ती खेलता हूँ मैं, तो लिगामेंट इंजरी हुई, तो बैठे थे, ट्रेनिंग तो करते रहते थे, लेकिन जो मेरा एक दोस्त है पंकज खन्ना, द बुल खन्ना भी बोला जाता है उसको, वो वेटरन एमएमए फाइटर है, जो हमारी सबसे पहली एमएमए की फाइट लीग आई थी SFL, उसमें पंजाब की तरफ से, हाँ सुपर, उसमें वो पंजाब की तरफ से खेला भी है, बढ़िया खेला है, बढ़िया। तो उसके पास मेरी सारी डिटेल्स रहती है। तो वहाँ से उसने पावर स्लैप में कोई उसकी बात हुई, तो मुझसे उसने पूछा, तो मैंने जैसे पता ही नहीं, यस बोल दिया, अपने आप मुंह से बोला कि हाँ मैं खेलूंगा। उस टाइम ज्यादा सोचा नहीं कि क्या होता है क्या नहीं बिल्कुल होता। उसने पूछा था कि कोई, उसने बोला कि कोई बंदा दे जो पावर स्लैप खेल सके। तो मैंने बोला तू ढूंढ यार, तुझे ज्यादा पता है, मैं कौन दे दूंगा यहाँ से, कौन मानेगा पावर स्लैप के लिए। बीमार तो लेंगे लेकिन खाना भी पड़ेगा, ठीक है। एमएमए तो ये है कि अपना बचते बचते मारते हैं, कोई लग गया तो कोई बात नहीं। तो मैंने वो बोला कि मेरी नजर में तो तू था। अच्छा, मेरे लिगामेंट इंजरी हो रखी थी, मैंने ऑपरेट कराया था 15 दिन पहले, तो मैंने बोला कि मैं खेलूंगा। तो वहाँ से यस हो गई, तो बिना बताए कि मेरी इंजरी है, मैंने वहाँ पे नहीं बताया। वो बोले कि स्टिचेस अभी नए हैं, तो नए नए खुले हैं। मैंने बोल दिया चोट लगी है, गिर गया था बस, वो फट गया था, वैसे और कुछ नहीं है। लिगामेंट के बारे में बताया ही नहीं। बाद में जब स्वेलिंग आ गई तब बताया उनको, जब खेल के हट गए तब तो वो हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो गया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि सोचा ही नहीं था पावर स्लैब में जाने के लिए, होता चला गया अपने आप, जैसे फ्लो में होता चला गया। अब जैसे मैं गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि हुक्म अंदर सबको,
बाहर हुक्म ना कोई, कि जो भी इस धरती पे हो रहा है, जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है, वो उस अकाल पुरख के हुक्म के अंदर हो रहा हुँ, है। तो बस ज़िंदगी जियो, एन्जॉय करो सफ़र का। हुँ, ये सफ़र है आपका, किसी हुँ, दिन खत्म हो जाएगा। तो पावर स्लैब में ऐसे ही वो सफ़र है हमारा। हाँ। तो आपने पहले पावर स्लैब से पहले आपने स्लैब कॉम एक और कोई चैंपियनशिप थी हाँ, ना जो हाँ। एडी हॉल की। हाँ, पहले आप वहाँ सबसे पहले वहाँ वहाँ पे गए? वहाँ पे खेल लिया था पहले मैं। अच्छा वहाँ खेल वहाँ लिए पे थे। पहले खेल लिया था पावर स्लैब से पहले, क्योंकि हुँ, ऑपरेट मैंने बाद में आके करवाया। हुँ। तो पर वहाँ कैसे आपको मतलब वहाँ पे ये भी पंकज ही लेके गया। अच्छा, तो वहाँ पे क्योंकि जब गए थे, हाँ। तो ज़्यादातर तो वहाँ पे खेलने के बाद बोले कि आज आज के बाद नहीं आएँगे। क्यों ऐसे क्यों? थप्पड़ पड़े ना मुँह पे। अच्छा। ऐसे लगता है जैसे गार्डर में लगा हो। बहुत बस अ, उस बंदे की जो वो पावर चेक नहीं करते, हाँ, वो होता है उसमें मुक्का मुक्का मार मारो। के हाँ, हाँ। उसने 960 पाउंड की पावर मारी थी। ओ तेरी! तो उसके थप्पड़ में इतनी पावर थी। तो वो झेलना बहुत मुश्किल था। जो एडी हॉल वाली है, हुँ, उसमें जब हुई मेरी, तो इंग्लैंड का है रॉबिन्सन, हाँ, वो भी अनडिफीटेड है हुँ, और एडी हॉल का फेवरेट है, हुँ, क्योंकि वो कभी नॉक ही नहीं हुआ अभी तक। हुँ, तो एडी हॉल और मेरी फाइट थी। हुँ, जब फेस ऑफ था, तो एडी हॉल बोला कि मेरा बंदा तुझे, वो मेरे पास वीडियोस भी है, मैं आपको सेंड करूँगा। हाँ। वहाँ पे वो बोला कि मेरा बंदा तुझे पहले राउंड में एडी हॉल खुद ही कह रहा है। हाँ, क्योंकि उसने पर बोला है देखो वैसे तो प्रमोटर को हाँ, न्यूट्रल होना चाहिए ना। हाँ, वो अगर इंटरव्यू वाला उसको जे हम दोनों खड़े हैं, हाँ, एक दूसरे के साथ फेस ऑफ करना है, हाँ, उसको पूछ रहा है कि आपको इन दोनों में से कौन फेवरेट है, या ऐसे पूछा हाँ, उसको। हाँ, तो वो बोला कि रॉबिन्सन मेरा फेवरेट है, ये हाँ, फर्स्ट राउंड में जीतेगा। हाँ, मैंने तभी उसको बोला कि एडी भाई, एडी हॉल, डिसीजन चेंज होगा। तो मेरा इंग्लिश भी इंग्लिश है नहीं आता मुझको हाँ, इतना। तो तो मेरा जब तभी मैनेजर बोला, उसने बोल दिया उसको हाँ, कि कल को डिसीजन चेंज होगा। मैं भी हँस रहा था, वो भी, हाँ, एडी मुझ पे हँस रहा था। हाँ, तो मैंने तभी सोच लिया था कि अभी तो कम करना है। हुँ, हमारी 4-4 स्लैप चली, हुँ, 5वीं के लिए वो मना कर गया। तो मना कर गया? हाँ, ड्रॉ देख के ना बोला कि कल को मेरा बर्थडे है, और मुँह खराब हो गया। बिल्कुल नीला कर दिया था उसका फेस मैंने। पर ड्रॉ हो गया था वो। हाँ, वो ड्रॉ हो गया था। हुँ, तो एडी हॉल खड़ा हुआ, माइक में बोला कि ये इंडियन रॉबिन्सन है। तो मैंने बोला मैं इंडियन रॉबिन्सन नहीं हूँ, नहीं है भाई मैं जी। इंडियन टाइगर हूँ भाई। हाँ, सही बात है। तो नहीं पर उसको मुझे खड़े एक कर बात दिया। बताओ कि सबसे पहले इस एडी हॉल के प्रमोशन के लिए अपॉर्च्युनिटी कहाँ से आई? वही वही पंकज खन्ना। हाँ, उनको कहीं से तब तो तब तो ये था, तब तो उसने पूछा भी नहीं हमसे। नाम लिखवा दिया आपका। नाम 15 बंदों का, उसमें से 7 बंदे मेरे पहलवान लोग थे। हुँ। तो उनमें से सभी का, एक मेरा वो छोटा कहाँ भाई हुआ है, था? वो फाइट कहाँ वो वो कहाँ हुई दुबई थी? में ही हुआ था वो। दुबई में हुई वो थी। दुबई में हुआ था, ये तो अबू धाबी में हुआ था। हाँ, वो अभी इस पे आते हैं पावर स्लैब पे, पर हाँ, वहाँ दुबई में फिर उन्होंने वो लेक फ्लाई वगैरह उन्होंने करवाया। सब कुछ एवरीथिंग उनका सारा था। वहाँ सेटअप हाँ, अच्छा था पेमेंट बहुत वगैरह सब कुछ बढ़िया था। अच्छा। तो उस प्रमोशन में अगर कोई जीता हम साथ में से, तो हुँ, मेरा छोटा भाई जीता। हुँ, अमृतपाल सिंह ढिल्लों नाम है उसका। हुँ, मेरा रियल ब्रदर है, मुझसे हुँ, छोटा है, हुँ। और वो जीता बस। और जो हमारा मैनेजर है, अ, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग से उसने उसका वेट भेज दिया 87, हुँ, तो उन्होंने वो लाइट हैवी वेट में डाल दिया, अच्छा। लेकिन वो 78 केजी था। ओ तेरी! और वहाँ पे भी जीत गया? हाँ, वहाँ पे जीता, उसका वीडियो है। मतलब अपना 9 किलो ऊपर खेल के भी हाँ, जीत गए। खेल के भी जीता, आप किस कैटेगरी में करते हैवी हो? वेट में। हेवीवेट में। हुँ। उसका कितना लिमिट होती है वेट की? 100 केजी से 130 तक। उसके ऊपर सुपर हेवीवेट। ओह! सुपर हैवी वेट। तो आप जब वो एडी हॉल वाला जीते तो नहीं लेकिन एक हाँ, तरीके से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि बिल्कुल। अनडिफीटेड को आपने हाँ, हाँ। एक तो हालत बुरी कर दी उनकी, हाँ, तो और ड्रॉ मैं भी हो नॉक गया। नहीं हुआ। फिर आप आए उनके बाद उसने एडी हॉल वाले प्रमोशन ने कंटिन्यू नहीं करना चाहता थे वो? हाँ, वो भी बहुत रोड़ा हो गया था। मेरे मैनेजर ने बहुत मुश्किल से पावर स्लैब में खिलाया मुझे, हाँ, क्योंकि वो तो क्योंकि आपको 6 साइन महीने करा कम होगा। से कम 1 फाइट के लिए साइन किया था मैंने उनको। अच्छा। क्योंकि उनको था कि हमने इंडियन लड़के ले लिए हैं, हाँ, हमारे लड़के इनको हराएँगे। इंडिया हाँ, वर्सेस इंग्लैंड था वो। हाँ, तो उनको तो ये था। हाँ, जीते भी वो लोग, हाँ। लेकिन 2-3 फाइट में हम उल्ट-फेर कर गए। हुँ। तो वहाँ पे उसका क्या नाम तो था, 6 महीने का वो कॉन्ट्रैक्ट 6 था। महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। हुँ, 6 महीने आज फाइट किया तो 6 महीने तक कहीं और नहीं कर सकते। हुँ, जब यहाँ पे उससे पहले ही मेरे मैनेजर ने उनको पता चलने से पहले कि मैं पावर स्लैम खेलने वाला हूँ, हुँ। तो उसने उसको रिलीज़ का एप्लीकेशन डाल दिया कि हमें रिलीज़ किया जाए। उसको नहीं क्योंकि पता था कि किस वजह से रिलीज़ माँग रहे हाँ, हो। क्यों, हाँ, अगर पता भी चल जाए
तो हमने पहले से डाल रखा है कि हमें हाँ, रिलीज करो, हम नहीं हाँ, खेलना चाहते। हाँ, तो हमारे पास रीजन है कि हमने तो बोला था हमें रिलीज हाँ, करो, ये जानबूझ हुँ, के नहीं किया, हुँ, कि उन्होंने बॉन्ड तो किया ना था हमें। हुँ, हुँ, तो उसके बाद अभी उसने इतना, उसको फिर जब पता चल गया, वो बोला कि नहीं हमें दिसंबर में टाइगर चाहिए ही चाहिए। अगर मैं नहीं तो मैं रिलीज नहीं करूंगा, अगर रिलीज करना है तो $50,000 मांग रहा था वो। ओ तेरी! तो अब हमने बोला कि अब अगर हम खेलेंगे तो $50,000 लेंगे। हुँ, तो फिर मना कर गया हाँ, वो। वो मना कर गया। तो वो थोड़ा उसका दिमाग किसी और लेवल का था। हाँ, वो बंदा खराब था थोड़ा। फिर वहाँ से फ्री हो गए, फिर पावर स्लैब पे आ गए जो ऑफ कोर्स हुँ, डेना व्हाइट की है। डायनामाइट किया। तो वहाँ फिर आपको जब मौका मिला, हाँ तो जी। भी पता नहीं था वो क्या एक्सपेक्ट करोगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा? बिल्कुल जी, कुछ भी नहीं था कुछ पता। आइडिया नहीं, बस कि पहुँच जाओ, बस, अबू धाबी पहुँच गए। बस। ये उसी टाइम हुआ था जब यूएफसी अबू धाबी हो रही थी। यस, सेम। आपने फाइट्स देखी हाँ, यूएफसी की? 321 नो, क्योंकि हमारी सेम डे फ्लाइट थी। अच्छा सेम डे। उसके हुँ, अगले दिन ही, जिस दिन हुँ, यूएफसी थी उस दिन फ्लाइट थी। लेकिन यूएफसी के ज़्यादातर फाइटर्स ने मुझे लाइव देखा है। वहाँ पे? यहाँ पे हिट किया कि यहाँ पे जितने बैठे हैं, हाँ, जहाँ जो लाइव भी चल रहा है, अभी तुझे पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सही बात है, मौका है तेरे पास। सही बात है। मेरे फादर साहब बोलते हैं, उन्होंने, मेरी कुश्ती थी मेरे शहर में ही। मैं मशहूर हूँ चलती फिरती 751। हुँ, तो क्या कभी मतलब? पता नहीं, हाँ, 57 ਜਿਹੜਾ केस नहीं हो जाता भी हाँ, कदों हाँ, लड़ हाँ, पैना भी हाँ, किसी हाँ, नाल हाँ, पहलवानी में। लेकिन हाँ, मैं जा अपनी जा गाकनी हुँ, गया और आया, कुश्ती ऐसे करता था। हुँ, वहाँ पे मैंने थोड़ा, मेरी शादी हुई थी नई नई। हुँ, तो उसके बाद जब मेरी कुश्ती हो रही है, मेन कुश्ती हो रही है, मेन इवेंट रही, मान लो चंडी की थी कुश्ती। हुँ, तो वहाँ पे मैं डिफेंस में लड़ रहा हूँ। हुँ, जब 5 मिनट निकल गए, हुँ, तो मेरे फादर साहब ने माइक पकड़ लिया। हुँ, तो माइक पकड़ के बोले कि जुझार सिया, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਾਦੀ ਜੇ ਤਾੜੀ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕਾਦੀ ਜੇ ਤਾੜੀ ਨਾ ਵੱਜੇ। हुँ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਏ ਜੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜੂਗੀ, हुँ, ਹਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਏ ਜੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜੂਗੀ। सही बात है। ਕਹਿੰਦੇ ताड़ी दोनों रूपों 'ਚ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰ जा, पर हुँ, ताड़ी बजवा दे। जो हम वैसे यूएफसी में कहते हैं कि जैसे पता नहीं आप हुँ, किश्ती वाले हो तो शायद आपको ये बात पसंद आए ना आए। नहीं बताओ। जैसे बहुत सारे फैन्स हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ग्राउंड गेम, हाँ, ठीक है? हाँ, लेकिन बहुत फैन्स हैं, वो कहते हैं, "यार इस्लाम मार्केच पसंद नहीं है क्योंकि साला बोरिंग फाइट हो जाती है।" हाँ, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, हाँ, जबकि जो थोड़े स्टैंड अप वाले हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं, हुँ, उनकी फाइट थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, हाँ, तो लोग ज़्यादा उसको अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, लेकिन आपकी दिस इज़, बात ये ठीक है कि अल्टीमेटली जो ज़्यादा एंटरटेन भी कर पा रहा है, जो हाँ, तालियाँ बजवा पा रहा है, हाँ, उसको ज़्यादा वो भी उसकी बेस्ट ज़्यादा है। वो है। हाँ। तो वही है, वो लोग वो करते हैं, क्योंकि अभी डायना वाइट बोला एक हुँ, इंटरव्यू में, आप हुँ, लोगों ने शायद देखा भी हो, मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। हुँ। तो वो बोल रहा है इंटरव्यू में कि पावर स्लैब यूएफसी से ऊपर है अभी। हाँ, और इंडिया से भी बहुत व्यूअरशिप आ रही है, वो ये भी बोला अभी उसने। अभी आ रही है, हमारी वजह से आ रही हाँ, है। वही वही इसीलिए। तो जब अबू धाबी का आया, हाँ, मेरे को शुरू से बताओ कैसे क्या हुआ? उन्होंने हाँ, टिकट-विकट करवाई, आप पहुँचे वहाँ पे, मैं पहुंच गया। उसके बाद? सबसे पहले तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंचे, हाँ, मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे पीछे है। हाँ, मैं निकल गया, मुझे मैं मेरा स्कैन भी एकदम से हो गया। हुँ, मैं निकल गया, मैं एक्सिट पे बाहर चले गया, हुँ। और मैं देख रहा हूँ मेरे बंदे कहाँ गए, कोई बंदे भी ना पीछे रह मिले। गए। हाँ, जहाँ पीछे रह गए वहीं पर, वहाँ पे भी नहीं दिखे। हाँ, वो तो छोटी सी ऐसे ही शीशा सा होता है, उससे हाँ, गुजरना होता है हाँ, स्कैन करके। बस निकल गए। हाँ, तो वो कोई भी नहीं दिख रहा। असल में उनको वो जो गार्ड लोग थे, उनको एक साइड में ले गए। उनको पूछ के कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम लोग यूएफसी के इवेंट में खेले हैं। हाँ। मैंने कम से कम 20 मिनट वहाँ पे इतना परेशान हुआ, ना फ़ोन लगे, ना कुछ क्या हो। वो हैरान मैं घबरा कहा गए भई कि कहाँ मेरा चले किसी ने गए? पागल तो नहीं बना दिया है यहाँ हाँ, पे कि अबू पहुँच धाबी गए। में से छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि टिकट तो उन्होंने कराई है भाई, हाँ, फिर पागल भी क्या बनाना। हाँ। तो वो मेरा मैनेजर और वो दोनों आ रहे हैं उसके साथ में, हंसते हुए कह रहे तू ठीक है, तू कहाँ चल गया? मैं तुम लोग कहाँ चल गए थे? वो बोले हमारे यहाँ पे उसके मैनेजर के पासपोर्ट पे एयरपोर्ट वालों ने यूएफसी की स्टैंप लगाई स्पेशल। स्पेशल। तो मुझे बोला तू कैसे निकला है? मैं कहा मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे निकले आया। पहले हाँ, दुबई आ रखे थे, तो हुँ। पता स्कैन था कि अच्छा, स्कैन कैसे हाँ करना है। स्कैन हो हाँ, गया, वो उनको भी पता था। हुँ, लेकिन उनका स्कैन हुआ नहीं। हाँ, जब हुआ नहीं, किसी को पूछा तो वो साइड में ले गया। हुँ, तो पहुंच गए होटल में, होटल था रेडिसन। हुँ। देखा था अब वीडियोस जिस में। दिन इवेंट था उससे कितने दिन पहले पहुँचे? 1 या 2 19 दिन? तारीख को पहुंच गए थे हम, और इवेंट 24 को था। अच्छा 5 दिन पहले पहुँच गए, हाँ, 4-5 24 दिन को पहले। इवेंट था, 19 को पहुंच गए थे। हाँ, पहले दिन पहुंचे, हमने रेस्ट किया। हुँ, हमारा अगले दिन सुबह ही हमें मेडिकल के लिए ले ले गए। वहाँ पे हुँ, नाडा वाडा के टेस्ट हुए हमारे। हुँ, हुँ,
तो ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, एवरीथिंग जो था उन्होंने किया। मैं वो सोचता होटल हूँ में ही हो रहा था? नहीं, वो उनका टेस्टिंग सेंटर जो अलग नहीं, से? हॉस्पिटल था। अच्छा, हॉस्पिटल हाँ ले जी, गए थे। हाँ। हॉस्पिटल ले गए थे उस दिन तो। हुँ। जो उनका ट्रीटमेंट लेवल, इस पावर स्लैब में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है मेडिकल में, क्योंकि प्री और पोस्ट दोनों ज़रूरी है। तो ज़रूरी क्या है कि बॉडी का एक-एक टेस्ट, जो लाइफ में बंदा कभी सोच भी नहीं ना सकता टेस्ट, वो भी हमारे कर लिए उन्होंने। तो एक बात की बहुत खुशी हुई कि हम चलो पूरे बढ़िया फिट चल थे, रहा है। हाँ, सब कि कुछ हम पूरे फिट टेस्टिंग है हो भाई, गई। हाँ, टेस्टिंग हो गई। हाँ, डर नहीं है अभी कोई हाँ, कोलेस्ट्रॉल ना हो, ये हाँ, ना हो, हाँ, वो ना हाँ, हो। हाँ, तो उसके बाद मैं कहा भई मज़े हैं अभी, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। हुँ। मैं स्लैप फाइट से, एसएफसी से ज़ बहुत ऊपर चले गए। मैं बता भी नहीं सकता अभी कितना ऊपर है वो। हुँ। तो वहाँ पे गए तो वापस आए। मैं बोला भई आज क्या करना है? कहते घूमो। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोग उन्होंने आपके अलाउ किए थे आपके साथ आने के लिए? नहीं, हम लोग फाइटर ही थे। अच्छा, और फाइटर भी थे? 2 फाइटर और थे हमारे साथ, हाँ, 1 मैनेजर था, 2 हाँ। फाइटर थे। पर कोई कोच वगैरह होता है आपका, ट्रेनर वही ऐसे कोई? मैनेजर और कोच वही था। अच्छा, हमारा एक ही था। एक ही, अच्छा। वैसे एक के साथ एक आ सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारी एक टीम ही थी। हाँ। तो उनको पता भी था कि एक कि टीम में सेम, है, हाँ, ठीक इसीलिए हो है। गया। तो वही मैनेजर हमारा रियाद में भी पहुँचा था, हाँ। सऊदी में। हमारे यहाँ से मैंने पंजाब में से 2 फाइटर फिर से भेजे थे। अच्छा, तो टोटल 10 बंदे हैं। ठीक है। तो तो पहले दिन रेस्ट किया, दूसरे दिन टेस्ट दूसरे के दिन बाद बोला एन्जॉय किया, घूमो, एन्जॉय करो। हाँ, स्विमिंग पूल में एन्जॉय किया। तीसरे दिन फिर खाया पिया, एन्जॉय किया। हाँ, थोड़ा बहुत तो वो साइन वगैरह करवाए उन्होंने, हाँ। पोस्टर साइनिंग वगैरह सब हुँ, कुछ हो रहा है। हुँ, बाकी एवरीथिंग बहुत बढ़िया था, सब हुँ, कुछ बढ़िया था। हुँ। तो होने के बाद जिस दिन फाइट थी जिस दिन मेडिकल हो गया ना हमारा, हाँ, उसके 2 दिन बाद हमारे रूम पे आके उन्होंने हमारे सैंपल लिए। फिर से। हाँ, और फाइट डे के दिन, फाइट से 5 मिनट पहले फिर से मेडिकल के अपने नाडा-वाडा के टेस्ट लिए। हुँ। तो ब वेइंग कब हुए? वेइंग 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले? और मैंने उसी नहीं, वहीं पे बोल दिया था। फाइट शाम की थी फाइट शाम की थी 7 और बजे की। और वेन 1 वेइंग दिन भी पहले शाम को हाँ, था। शाम का था। तो उसमें आपकी क्या लिमिट होनी चाहिए? 130 से ऊपर नहीं आ सकते आप, 130 से ऊपर नहीं जा सकते, 100 से नीचे नहीं नीचे जा नहीं आ सकते। सकते। और मैं जिस दिन गया 104 किलो का था। वैसे 1-2 घंटे के लिए तो हमें बुला के कुछ ना कुछ करते रहते थे वो हाँ, रोज़ ही। तो हाँ, जब उन्होंने ऑफ़िशियली मेरा वेट लिखा कि जिस दिन मैं आया हूँ उस दिन कितना है, हाँ, तो 104 किलो था। हाँ। तो वो बहुत बढ़िया हो गया। नहीं तो क्योंकि मैंने वहाँ पे खाया नहीं, हुँ, क्योंकि चलो मांस तो खा लेते हैं, नून हुँ, मिर्च लगा के दे दो बंदा हुँ, भी खा जाऊँगे, हुँ। कोई इश्यू नहीं। बट बट जो वहाँ पे ये इस हमारे इंडियन मसाले ही नहीं थे। हाँ, नमक मिर्ची नहीं हाँ, मिला। वो लोग डाइट करते हैं ना फीका खा हाँ, के, हाँ, यार डाइट करो, डाइट वाली डाइट लो, लेकिन उसमें नून मिर्च मसाला तो डाल लो, हाँ, सही ठीक बात है? है। मसालों से वज़न थोड़ी बढ़ता है, कोई, हाँ, मसालों से तो टेस्ट आता है, दिल हाँ, करता है बार-बार खाने का, हाँ, वो हाँ, अपना बंदा पक्का होना चाहिए। हाँ, वो खाने के लिए कुछ है नहीं था, हाँ। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे। तो तो वेट कम हो गया? वेट 97 रह गया। तो फाइट जिस दिन वेट हुआ ना मेरा 97 था। वो बोले ये क्या हुआ? मैं खाने को तो कुछ है नहीं। फिर उन्होंने अगले दिन मेरे लिए परोठे मैं आज तो फाइट है, मैं कहा आज तो कुछ भी नहीं खाना, हाँ, आज तो जीतने के बाद खाएँगे। हाँ, तो उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया फिर, हुँ, 97 था। तो वो बोले कि आप खेल नहीं सकते। हुँ, मैं कहा अभी मैं तो खेलूँगा, हुँ, भई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। वो 125 किलो का था, नहीं, तो 97 पे अलाउ कर दिया उन्होंने कि अलाउ कर दिया। आपको क्योंकि वेट ऐड करना पड़ा? सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो मेरी फाइट के लिए थे। हुँ, तो अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो हुँ, मैं रेडी हो गया। हुँ, तो उसके बाद एक और बात हुई थी, उसने बोला कि ये जो दाढ़ी है, हुँ, इसको ऐसे ना बाँधना पड़ेगा, हुँ, ऐसे हुँ, रबड़ बैंड डालना पड़ेगा। हुँ, और जो ये मेरा जूड़ा है, हुँ, ये पीछे टेल करनी पड़ेगी। हुँ, तो मैं बोला कि भी नहीं, भी ये मेरे रिलीजन से रिलेटेड है। अगर आपको हाइप मिलेगी, तो हुँ, मेरे इसी वजह से मिलेगी। अगर मैंने ये किया, तो है ना, हाँ, आपका तो पता नहीं बढ़िया हो जाए ना हो जाए, लेकिन मेरा सारा बेड़ा गर्क हो बेड़ा जाना, गर्क हो जाएगा, भी हाँ। लोगों ने मुझे जीने नहीं देना। हुँ, भी मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ अपने हुँ, कौम को, हुँ, अपने रिलीजन को, अपनी हुँ, कंट्री को। हुँ, तो ये मेरे रिलीजन से रिलेटेड है। हुँ, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे बाँधूँगा। हुँ, वो उसका नाम फ्रैंक है, हुँ, जो जिसको पावर स्लैब सँभाल रखा है उसने, हुँ, डैन ने। हुँ, तो सब कुछ हो गया। तो वेइंग एकदम 97 था, उन्होंने अलाउ कर दिया था। अलाउ कर दिया था। हुँ, पर एक बात बताओ, जैसे अब किसी का अगर आपसे हुँ, 20, 25, 30 किलो ज़्यादा वेट है, हुँ, अब फाइटिंग में तो क्या होता है कि वेट और एजिलिटी में थोड़ा हुँ। फ़ायदा नुकसान हो जाता बिल्कुल है, है ना? 100% लेकिन है। यहाँ पे तो आपको ज़्यादा नुकसान ही है ना? नुकसान ही नुकसान है, लेकिन मैं मौका नहीं था खोना चाहता। हुँ,
इसलिए 28 किलो ज़्यादा अगर मेरा 100 किलो होता तब भी तो 125 किलो उसका ज़्यादा ही था। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप इस हाँ। वेट कैटेगरी में लड़ना चाहते हो, तो कम तो से कम बेटर है ना 15-20। 15-20 किलो बढ़ाओ हाँ, तो अभी या फिर एक वेट कैटेगरी नीचे आओ। अभी आपको मेरा कितना लग रहा है वेट देखने में? बताइए, थोड़ा गेस 100 कीजिए। 100 के आसपास लग रहा है। 110 है, अभी बढ़ाया है 10 किलो। हाँ, वही आप तो बढ़ाना। अभी हाँ। जब खेलूँगा तो 120 किलो करके खेलूँगा, क्योंकि नंबर 1 कंटेंडर तो मुझे कमेंट कर रहा है मेरी वीडियो पे कि मैं लड़ूँगा तेरे साथ। अगर उसको मैंने मार दिया तो अगली फाइट ही मेरी टाइटल फाइट सीधा है, हो जाएगी, हाँ, टाइटल। ठीक है? हुँ, नहीं तो 2 फाइट कम से कम लड़नी पड़ेगी और हुँ। नहीं, वो उसने बोला जो टाइटल है ना सबसे, हाँ, वो अभी तक हारा ही नहीं, सबसे लंबे समय से उसी के पास टाइटल है। हाँ, 2022 से लेके अभी तक उसी के पास है। तो हुँ, वो बोला कि 3-4 फाइट ही अभी करूँगा। मैंने ये फाइट करने के बाद वहाँ पे बोलना है कि मुझे वो चाहिए, चाहे हुँ, टाइटल फाइट ना भी हो, हुँ, मुझे उसके साथ फाइट करवाओ। क्योंकि हुँ, मैंने उसमें भी इंटरव्यू में भी बताया कि मेरा हुँ, उसके साथ फाइट करने का मन है। हुँ, हुँ। तो यही है। चलो आप, हाँ, तो फिर आप 97 में उन्होंने अलाउ कर दिया। हाँ, तो जिस दिन वे अगले दिन आपकी फाइट थी, हाँ। ठीक है? तो उस लास्ट 24 घंटे में कैसे प्रिपरेशन करते हो? कुछ नहीं, वाहिगुरु का नाम और मेडिटेशन ज़्यादा करता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। मैंने अपना पूरे का पूरा मैच पहले से ही अपने माइंड में बना रखा था कि मैं हुँ, क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पे भरोसा था, हुँ, जिसको इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, मुझे भरोसा था कि मैं बेहोश नहीं होऊँगा, हुँ, ठीक है? बाकी जीत-हार देखी जाएगी, जहाँ जीतता है बंदा, जहाँ सीखता है। हुँ, हार नाम का शब्द ही नहीं है मेरी कैटेगरी वो हुँ, डिक्शनरी में, हुँ, फाड़ रखा है मैंने उसको। हुँ, तो जहाँ जीतूँगा, जहाँ सीखूँगा। हुँ, तो उस हिसाब से पहले मैं मेडिटेशन करता हूँ, हुँ, तो उसके बाद मैंने जपजी साहब, चौपाई साहब एंड चंडी दीवार, ये ज़रूर पढ़ता और ब्रह्म कवच, हुँ। ये पाठ मैं ज़रूर कर दी पर करदा। उस लास्ट 24 घंटे में आप चाहते हो ए कि आप अपने साथ ही रहो, अपने बस, माइंड को बस, फ़ोकस हाँ, करो, बस। अच्छी एनर्जी आए, हाँ, बिल्कुल। विजुअलाइज़ करो कि कैसे कैसे बिल्कुल, फाइट जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कई लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पार्टी पार्टी नहीं, मतलब थोड़ा बाहर हुँ, रहें, लोग आएँ, ये सब चक्कर। हुँ। और आपको अपना-अपना कोई होता वेट था। कटिंग वगैरह वो सब चक्कर तो था ही नहीं, आपका वेट वैसे ही हाँ, बिल्कुल सही था, ऑप्टिमल था उसमें। बिल्कुल सही था। हुँ, सब लेकिन वो मुझे बोल रहे थे कुछ खा ले, पेट बढ़ हुँ, जाएगा, नहीं तो और टूट जाएगा कल तक। हुँ। टूटा भी होगा, 1-2 किलो और कम हो गया हाँ, होगा कम पक्का, वो तो हुआ ही होगा, क्योंकि हाँ। खा ही नहीं रहा जब तक कुछ भी। और उसके बाद जब वैसे वो यही हुआ, और कुछ नहीं करता, बस रूम पे ही था मैं, हुँ, बाहर भी नहीं गया। हुँ। बढ़िया था, अकेले-अकेले को रूम मिल मिल रखा था। हाँ, सही है और जब क्या। एसएफसी में गए थे तो 4 घुसा बंदे के एक रूम रखे में हुए थे। घुसा रखे हैं। ये था ना, ये हाँ, अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए सर कुछ। हुँ। फिर जिस दिन फाइट हुई, हुँ, उससे पहले अम, क्या वो कुछ हाँ, टेस्टिंग करते हैं, कोई प्रिपरेशन करते हैं, कुछ करते हैं, कोई चेक करते हैं, क्या क्या होता हाँ, है? क्योंकि जो मेरे साथ 2 फाइटर और गए थे, एक लड़का और एक लड़की, हुँ, तो उनकी प्री रिकॉर्डेड फाइट्स थी, लाइव नहीं थी उनकी। अच्छा। तो वहाँ पे लोग नहीं होते, सिर्फ रेफरी होते हैं और कैमरास होते हैं। हुँ, तो वहाँ पे जब फाइट के लिए उनको 5 बजे जाना था, उनकी 5 बजे फाइट थी, तो हुँ, उनको 3 बजे ले गए। हुँ, और मुझे 7 बजे लेके गए, मेरी 8 बजे फाइट शुरू होनी थी, हुँ, 7 बजे हमें लेके गए। हुँ, तो मेरे लिए एक ये था कि भी अपने आप में ही था तब भी, तो हुँ, जब वो वहाँ पे लेके गए ना, हुँ, मैंने उनको बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, हुँ, तो वो बोले रुक जाओ अभी। मुझे जब तक मेरी फाइट नहीं हो गई तब तक मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया। फाइट से 5 मिनट पहले नाडा-वाडा का दोबारा टेस्ट लिया। हम प्री वर्कआउट भी नहीं पी सकते। हुँ। हमें बोल दिया जाता है कि 1 महीना पहले प्री वर्कआउट भी छोड़ दो अगर करते हो। क्योंकि उसमें जो केमिकल जो भी तुम्हें होगा वही एंडोरेंस होगा। बनाता है, प्री वर्कआउट हुँ, पियो, आप एकदम से एक्टिव होते हो, जो एनर्जी आती है। एनर्जी आती है, वो चीज़ नहीं हुँ, करते हो। हुँ, तो जब उन्होंने वो किया तो मुझे थोड़ा खुशी हुई। लेकिन रशियंस बदनाम है ना कि उनके हुँ, बॉडी बिल्डर्स पूरी दुनिया में बैन है, कहीं हाँ, भी में खेलने नहीं देते, हाँ, क्योंकि हाँ, उनकी स्टेरॉइड स्टेरॉइड कुछ हाँ। अलग लेवल के, उनका अलग लेवल के साइज़, में पकड़े नहीं जाते। हाँ, हाँ, साइज़ ही बहुत बड़े हैं उनके, है ना? हुँ, हुँ। तो जो मेरा ओपोनेंट था वो भी वो रशियन रशियन था। था। हुँ, तो पहले मुझे खुशी हुई कि चलो हो रहे हैं टेस्ट ना, कोई ऐसा नहीं होगा। जब हाँ। मेरा कोच बोला कि वो रशियन है, तो भाई, लगा पता नहीं भाई फिर क्या उसका है, कुछ क्या नहीं नहीं पता है। क्या है, क्या हाँ। नहीं, जो होगा भी वो बाद में पता चलेगा। हुँ, रिपोर्ट 20 दिन बाद आएगी। तो हुँ, तू अभी क्या करेगा? अभी हाँ, तू टेंशन मत ले, इस चीज़ के बारे में मत सोच। हुँ, मैं कहा भाई ठीक है, उसने हुँ, बढ़िया किया, मुझे उस तरफ से हटा दिया। हाँ, तो वो टेस्ट हुए, तो उसके बाद सीधा हमें फाइट के लिए ले गए। हुँ।
और अब मुझे जरा थोड़ा पहले तो आपकी फाइट देखते हैं, आप मेरे को एक-एक बताना हाँ जी, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हाँ जी। वो जो 4 नहीं 3 कुछ बातें हैं हाँ, इसमें जो कभी किसी से नहीं की इस हाँ, फाइट के बारे में ये आज करेंगे। मज़ा आ जाएगा। तो आप टाइगर के नाम से ही प्रेफ़रेंस करते हो? जुझार सिंह टाइगर जुझार सिंह टाइगर। फाइट ने ही नाम दिया मुझे ये। हाँ, हाँ। ठीक है, ये था आपका हुँ, रशियन। बिल्कुल। तो पहले कौन मारेगा या रिसीव करेगा, उसे कैसे डिसाइड करते हैं? टॉस होता है जी। टॉस होता है। हाँ, तो इसमें टॉस कौन जीता? वो जीता गलुस्का। तो उसने क्या बोला पहले वो नहीं, वो टॉस ऐसे नहीं था। जैसे एसएफसी में सेम डे जैसे ये खड़े हुए हैं हम हाँ, लोग, हमारे सामने-सामने टॉस हो सामने टॉस जाता है। हुआ। हाँ, लेकिन वहाँ पे वो खुद से टॉस कर लेते हैं और हमें बस डिटेल देते हैं कि कॉइन टॉस जीता। अच्छा। हाँ, तो कौन पहले स्लैप करेगा। अच्छा, वो खुद पहले बताए देते स्लैप की हैं। ही कॉइन टॉस है। हाँ, वो उसको अच्छा, स्लैप ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ये पीछे पकड़ते हैं, जो कुशन टाइप सरेंडर करने के लिए कि हम लोग अपना हाथ नहीं उठा पाएँगे ना ऊपर से, हाँ, ऐसे नहीं कर पाएँगे। हाँ, ऐसे भी कर दिया फाउल है, ऐसे भी कर हाँ। दिया फाउल है। हाँ, अभी वो मैं पूरा आपसे समझूँगा हाँ, कि बिल्कुल, कैसे क्या बिल्कुल। होता है। हाँ, पर ये इसीलिए है कि हाथ उठाना इससे आपको कोई हाँ, इम्पैक्ट का नहीं चक्कर। इससे नहीं। ये तो नहीं है कि जो आपको पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट रोक हम ले। लोग अपना बॉडी बैलेंस बना सकते हैं उसके साथ। किसी हुँ, चीज़ को पकड़ के बना टेबल नहीं ना पकड़ सकते हम, तो हुँ, उसको पकड़ सकते हैं। वो हुँ। बढ़िया चीज़ है वो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, सॉरी, हाँ इधर जी, डेना व्हाइट बैठे हुए थे? वही तो आपको बाद में बताऊँगा अच्छा, चलो मैं। ठीक है, डन। चलो पहला वाला देखते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे डायना वाइट है कि नहीं हाँ, है। ये आदमी तो आपसे दिख रहा है कि 20-30 किलो। इसका हाइट और ये भी अनडिफीटेड था, अनडिफीटेड था ये। गलुश्का। हाँ, सर्बिया साइबेरिया में रहते हैं वहाँ पे ये। हाँ, तो हाँ, 9-0 का रिकॉर्ड है इसका। 1 मिनट। हाँ, ये अभी देखो आप। 9-1 हो गया। ओ भाई साहब! इसमें थोड़ा हल्का खड़ा था वो। ये कैसा था? ये वाला आपको जब ये हाँ, रिसीव हुआ, मैं थोड़ा हल्के में खड़ा था। हल्के में खड़े थे? हाँ, तो जब रिसीव हुआ मतलब मुझे ये पता चला थोड़ा कि हिला तो हिले हाँ, होगे आप एक इसमें? स्टेप मैं पीछे गया। मुझे हाँ, पता चल गया कि हाँ भाई, हुँ, ये कोई बात है ना? हुँ। ये हल्के में नहीं लेना हल्के इस में ही बंदे ले को, सकते हैं, हाँ। क्योंकि मुझे 9-0 के रिकॉर्ड का भी बाद में पता चला। अच्छा। तो अच्छा, मुझे अब मुझे थोड़ा टेक्निक का बताओ हाँ, कि अगर इसमें राउंड में सेम बॉक्सिंग होता है, 10 की स्कोरिंग होती है। हाँ, जो भी अगर राउंड विन करता थोड़ा-सा है जीत वो। जाए उसको 10 मिले, मतलब अगर हाँ, बहुत कन्विंसिंग नहीं है तो हाँ, 10-9 हो जाएगा। 10-9 ही है। 10-9, अगर कोई बहुत ही हो गया तो 10-8 या कुछ वो वाला हाँ, चक्कर ऐसे है। हो जाता है हाँ, हाँ, अब किसी अगर ने जो स्लैप मार रहा है, उस उसने अगर गलत मार दिया कि हुँ, यहाँ मार दिया या यहाँ मार दिया या हुँ, कान के पीछे, जो हुँ, जो एरिया अलाउड नहीं हाँ, है, अलाउड नहीं है। तो कैसे क्या होता है फिर? उसका पॉइंटर डिटेक्ट होता है पहली बार में, हाँ। दूसरी बार में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नहीं, पर जैसे पहले अभी टोटल फाइट में 3 स्लैप्स वो मारेंगे, 3 आप हाँ, मैं मारोगे। मारूँगा। 3 राउंड हैं एक तरीके से। 10-9, 10-9 जो भी होगा टोटल स्कोर करके हो हाँ, जाएगा। बीच में अगर कोई गिर गया या बेहोश हो गया तो वहीं खत्म हो वहीं गया। पे खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो एक तरीके से एमएमए टाइप ही है। सेम है, सेम है। ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ आपने मुझे मारा, आपका कोई फाउल हो गया। ठीक है? आपने थोड़ा गलत मार दिया। हाँ, अब 1 पॉइंट डिडक्ट हो गया आपका। लेकिन आप दोबारा मारोगे ना फिर उसी राउंड में। नो, वो नहीं मारेगा। नहीं तो वो राउंड कैसे होगा फिर? मैं बताता हूँ। हाँ। पहले ये पहला राउंड वो जीता। नहीं, नहीं, मैं अभी इस फाइट की बात नहीं कर रहा। मैं एक जनरल हाँ, बात बोल रहा हूँ। जैसे जनरल बात मेरी बोल और रहा हूँ। आपकी हो रही है, आपने मैं मुझे वही मारा। बता रहा हूँ। मैंने आपको स्लैप कर दिया, लेकिन हाँ, मैंने गलत मार दिया। हाँ, मेरा पॉइंट वो कट गया और मुझे वार्निंग भी मिल गई। हाँ। लेकिन आप अब मेरे को एक और बार नो, मारोगे नो, ना? नो, आप मारोगे अभी, मेरी तो खत्म हो गई स्लैप। हाँ, अगर मैंने यहाँ से 1, हाँ, 2 हाँ, एंड 3 नहीं मारा ना तो 4 भी कर दिया, हाँ। तो वो भी कैंसल है खत्म है। स्लैप। हाँ। दूसरे की बारी आ तो जाएगी। 1, 2, 3 पे मारना, सीधा-सीधा वो भी नहीं मार हमसे सकते। पूछते हैं। कि सीधा मारोगे कि 1, 2, 3 हाँ, करोगे? वो पूछते हैं कि भी कौन-सी स्लैप मारोगे? कौन से हाथ से मारोगे? हुँ। तो मैं तो राइट हैंड 3 मारता था, वो हुँ। भी राइट हैंड 3 मार रहा था। मतलब 3 मतलब 1, 2, 3 हाँ, ऐसे। वो हाँ, वो ऐसे नहीं कोई काउंटिंग, वो कोई व ऐसे ही नहीं है। जहाँ पे हमें मारना है, हाँ, जो जगह उन्होंने बता रखी है, हाँ, जबड़े के ऊपर, हाँ। तो वहीं मारने के लिए निशाना बनाते हैं वो लोग हम। 1, 2, 3 के लिए। हाँ। हाँ। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि सपोज़ हुँ, आपने मारा और फाउल हो गया। फाउल हो गया। तो आपका 1 पॉइंट डिडक्ट हो गया। हाँ जी, तो आप वो राउंड तो हारोगे ही हारोगे फिर, बिल्कुल। अनलेस कि मैं भी गलती कर दूँ।
अगर मैं भी गलती कर दूँ तो अगर आप भी कर दो तो आपका भी पॉइंट कट जाएगा। तो फिर क्या होगा उस राउंड में? वो दोनों का राउंड का 0 9-9 हो गया या हाँ, कुछ? 9 कुछ भी होगा वो हाँ, पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अगर 9 हाँ, 10-10 पे चले तो वो हाँ, 9 दे देंगे। हाँ, तो फिर नेक्स्ट समझ तो गया। मैं मारने वाला था मैं। हाँ। मैंने कहा इसका नाक तोड़ूँ, मैंने इसे यहाँ पे मारा, मैं सीधा नाक पे मारूँगा। मैं चलो एक अभी अभी एक वो हाँ, आगे आगे नहीं। तो ये वाला पहला जो आपको पड़ा, हिले आप थोड़ा इससे, हिल गया था। लेकिन थोड़ा-सा नहीं, पूरा हिल गया था। पूरा हिल गया था। ऊपर से तो आपने दिखाया नहीं कि हिले हो। हाँ, वो बस अ, वाहिगुरु की कृपा। हाँ, नहीं इसमें थोड़ा इस पे कॉन्फिडेंस हाँ, भी तो दिखाना पड़ता है अगले बंदे वही के। वही चीज़ है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल हिल चलो गया था बिल्कुल, आगे चलते हैं। उसकी पावर को कम ले गया था मैं। हाँ। अच्छा नीचे जो टाइमर चल रहा है ये वो क्या है? 1 मिनट के हाँ, अंदर मारना होता है? मार रहे हैं। हाँ। ये भी ओ क्लब तेरी! मारा है उसने। ये भी मुझे क्लब ही मारा है ये। ये भी गलत होता है ना? देखो थोड़ा अगर पीछे करके देखो हाँ, इसको, बैक करना है एक सेकंड। थोड़ा पीछे और। ये देखिए, वो देखिए, ओ तेरी! ये चीज़ मार रहा हूँ, लेकिन अलाउड ये है। पर ये रेफरी से मिस हो गई। नहीं, उन्होंने फिर बाद में देखा है तो इसका पत्ता भी कट गया ना। अच्छा, अब पावर स्लैब में खेलेगा भी नहीं। अच्छा। रशियंस ओए होए! बदनाम है बहुत। बाप रे भाई! ये बस तो यही स्टेप गया था। आपने मतलब ये ओ तेरी! पर बस आपने ये होने नहीं दिखाने नहीं दिया कि हाँ, आपको लगी है। हाँ। अब आपकी आ गई। ये हल्का अब आपने लगेगा। इस टाइम क्या सोच रहे थे कि भाई मैं सोच रहा था बहुत जोर के मारूंगा, लेकिन लगा हल्का। आपका भी 3 पे किया हाँ, आपने? 3 पे। हाँ, मेरी सिर्फ उँगलियां लगी उसके मुंह पे, हाँ, क्योंकि मैं स्लैब मार रहा था ना, हाँ। वो क्लब। इससे तो लग रहा होगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो इसने किया ना, ये काम खराब कर गया। वो आपको बोलेगे, खुंदक आ गई होगी। हाँ, कमेंटेटर लास्ट लास्ट वाले राउंड में बोलेंगे कि टाइगर हर राउंड में स्ट्रॉन्गर होता गया। अभी तो मजा आना था, अभी बंद होगी। अच्छा एक बात बताओ, जो पीछे 2 लोग खड़े होते हैं कि अगर कोई बेहोश हो जाए तो पकड़ लें उसको, गिरे ना, हाँ, है ना? रेफरी होते हैं वहाँ। नहीं वो रेफरी होता है कि आपकी टीम के लोग नहीं, वो हैं? रेफरी होते हैं। मेरी टीम का तो जो पीछे है पंकज खन्ना है वो। हाँ। ये जो है उन्होंने कोच दे रखा है। अच्छा उन्होंने कोई हाँ, देखा जो ब्रैंडन। अभी आपको सिखा रहा था रेड हाँ, में? रेड में वो ब्रैंडन हाँ, अमेरिका का है। हाँ। और मिडल वेट चैंपियन है पावर स्लैब का। टाइटल बेल्ट है अच्छा, उसके पास। हाँ जी। अच्छा तो वो आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे करो। हाँ, अब ये जो 2 पीछे खड़े हैं लोग, भाई अगर पीछे पकड़ने के लिए गिरे, गिर गए तो? क्योंकि पर वो अगर कंपनी बिल्कुल हाँ, अनकॉन्शियस गिरेंगे, हाँ, स्पाइन पे भी आ सकता है, गर्दन हाँ, पे भी आ सकता है इम्पैक्ट, हाँ, जो लचकदार है वहां पे आ हाँ, सकता है। हाँ, तो पकड़ने के लिए बस। हाँ। चलो फिर आगे ये चलो। इसका क्रैकर दिख गया था ना मेरे मुंह में। भाई इसका इसका नाम था अ, अतोली द क्रैकर ग्लुस्का बोले थे इसको। तो ये वाला राउंड वो जीत गया, पहले वाला। पहले वाला उसका पर अब था। आपको अब इस टाइम टेंशन हो रही थी कि कहीं हार ना जाओ या कुछ? नहीं, कुछ नहीं, मेरे को तो ये था कि मैं इसको नॉकआउट करना है। मुझे ये था कि मैं करूंगा, एक बार कोशिश करके देखूंगा हाँ, कि कि फिर बिल्कुल। तो स्कोर इररिलेवेंट हो गया। हाँ, एक बार नॉकआउट कर दिया तो बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो तो ये 10-9 दूसरा पे आया गए थे। इनका। मैं एक स्टेप पीछे हुआ था ना उसमें, हुँ, उसका मुझे वो मिला। लेकिन डिसीजन उन्होंने यूनेमियस बोला है। हुँ। ओ तेरी! ये आँख पे पड़ी है? हाँ, क्लब हमारे में यही था सीधा फ्रैक्चर। फिर यहाँ से हाँ, मारा? मेरे यहाँ पे माइनर फ्रैक्चर है। अभी तक मैं पूरा जबड़ा लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मतलब फाउल होना चाहिए ये हाँ, तो। फाउल है, यही ओ फाउल था। तेरी! ये तो बहुत ही गलत। ये जो मतलब इस मारा थप्पड़ से देखिएगा फ्रैक्चर हो आपने, गया? फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे, नील पड़ गया था हाँ, वो तो मैंने देखा था बहुत और ज्यादा। आँख भी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एकदम से छोटी हो गई ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल आंख पे इम्पेक्ट पड़ा है। बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ा था। लाल हो गई थी, पानी आ रहा था आंख में से। अब तो अब आ रही होगी खुंदक इस टाइम पे? बिल्कुल, यहाँ पे मैंने जाके इसको बोला कि मेरे फ्रैक्चर हो गया। कहते नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा मैं जब जबाड़ा बंद कर रहा हूँ तो यहाँ पे हिल रहा है कुछ। अच्छा, ठीक है, मेरे दांत हिल रहे हैं, मैं क्या। ये इस टाइम ही आप बोल दिया हाँ, था? बोल रहा था यहाँ पे। अच्छा आप वो पहनते हो ना अभी हाँ, वो बोल ये पर वो ये जो वो जो क्या होता है माउथ गार्ड पहनते हो आप? हाँ, हाँ। पंकज बोल रहा था नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं कहा चल ठीक है। वो कहते भी, मैं फिर सोचा भी मैंने पता नहीं भी डायनामाइट उरे बैठा है। कुछ नहीं अच्छा पता। नहीं पता था नहीं आपको? पता था। हाँ, नहीं पता था। उस टाइम कोई दिख रहा था लोग कौन बैठे हैं, कोई फाइटर नहीं, यूएफसी के बैठे हैं, कुछ नहीं भी नहीं बैठे, था। कुछ नहीं पता चल नहीं, रहा? हाँ, अंधेरा था अच्छा जिधर जिधर अंधेरा भी था। देखो। हाँ, तो हाँ, एक बंदा दिखा था, हाँ कौन? शैंकी सिंह। वो कैसे दिख रहा था? WWE में है जो, हाँ, हाँ बिल्कुल। वो वहाँ हाँ, पे इन्होंने इनवाइट कर रखा था इन्होंने। अच्छा, तो वहाँ पे सामने बैठा था, इतना बड़ा लंबा है। वो उसने बोला चक दे, हाँ, उनके उसकी तरफ नजर गई इसी इसी राउंड में। अच्छा अभी इसी मैं कहा टाइम पे। कोई नहीं, चक दे। हाँ, और ये स्लैप इसको बताएगी कि मैं भी कुछ हूँ। हाँ,
पर ये इस टाइम पे आपकी आँख के नीचे भी काफ़ी स्वेलिंग आ हाँ, गई है हो और गया था काम। अगर दिल छोड़ देता तो मैं छोड़ देता फाइट। अगर अगर मैं मेरा इतना बुरा हाल था इसके हाँ, बाद मैं फाइट छोड़ना चाहता था। लेकिन मौका लाइफ में बार-बार नहीं ये मिलता। सही बात है। वो देखो कितना पीछे कितना होके खड़ा पीछे है होके खड़ा है, जानबूझ हाँ। के। वो उसके कहने और पे भी नहीं हो रहा हाँ, और थोड़ा ही आया आगे बस और हिल गया और मूविंग हाँ, फाउल हो ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਚਪੇੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੱਜੀ ਆ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ये ਵੀ अब ਹੈਗੀ माने ਆ हाँ, वही अच्छी थी। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਨਾ हाँ, उससे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗਲੂਸਕਾ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ हाँ, ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ हाँ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ खड़ो हाँ। तो वही एक चीज तो आप ये वैसे ही राउंड 10-9 जीत गए और एक उनको इसका पेनल्टी मिल गई। 10-8 नहीं, वही कह रहा हूँ 10-9 तो वैसे ही मिल गई और हाँ एक उन्होंने पेनल्टी पॉइंट मिल हाँ गया उनको, तो हाँ 10-8 हो गया। हाँ पहले राउंड में 10-9 था 10 उसका था हाँ, 9 मेरा हाँ, तो अगले राउंड में 10 मेरा था और 8 उसका उसका 8 हो गया, हाँ, तो मैं 1 पॉइंट से आगे ही हो गया था हाँ। तो अभी फाइनल राउंड पे और बात फाइन चलेगी थी हाँ, लेकिन मैं उनको बोल रहा था कि यार चोट लगी में मार तो सकते हैं लेकिन खाना जहाँ पे हाँ, चोट लगी है वहीं पे दोबारा खाना है यार हाँ, फिर आगे भी मेरी माँ बोलती ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2018 ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ करना ਵੀ तो ਜਾਂ पड़ेगा। ਭੁੱਖੇ ਮਰੂੰਗੇ ਜਾਂ शिकार करना ਪੈਣਾ जब आप 1 मिनट के ब्रेक में होते हो, हम्म। तो क्या चल रहा था दिमाग में? मेरे माइंड में सच्ची में बोलूँ मेरे जपजी साहब चल रहा होता है कंटिन्यू चलता ही रहता है वो माइंड में मैं कुछ और सोचता ही नहीं हूँ अगर किसी से बात भी करिए उसके बाद भी वाहिगुरु निकल जाता है एक बार में मुझे ये धर्म के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ मैं उससे मुझे एनर्जी मिलती है हुँ, क्योंकि वो जो उसमें शब्द लिख वो रखे हैं ना आपका वो पावर पता ही है सोर्स है। पावर सोर्स है आप समझ सकते हो ना वो पावर सोर्स है कि बात धर्म की नहीं है, वो धर्म आपके की लिए है सबसे वो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़। सबके लिए एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सब गुर प्रसाद जप आद सच जुगा सच है भी सच नानक होसी पी सच ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ तो सब कुछ हुक्म मैं कि जो हो रहा है तो उसका मजा लो क्या हो रहा है देखा जाएगा हुँ। लेकिन यहाँ पे मैं ये सोच रहा था सोच लिया था लास्ट राउंड में तालियां तो बजेंगी और एक और बात बताओ कि पेन जो हो रही होगी, वो फ़ील हो रही थी कि आप इतना एड्रेनालिन और इतना ज़्यादा खत्म एनर्जी हो गई सोर्स थी से कि पेन फ़ील ही नहीं खत्म हो हो रही? गई थी खत्म हो गई थी पहले जब लगी लगी तब थी लेकिन जब उसने बोला मैंने उसको बोला कि कौन जीता दोनों राउंड हाँ, जो मेन कुछ देर रखा था उन्होंने हाँ। वो बोला कि और एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन थर्ड राउंड हाँ, वो भी ये नहीं करना चाहते कि आप लीड कर रहे हो, आप हाँ रिलैक्स हो जाओ। बिल्कुल वो तो कहना आपको बिल्कुल आपको स्कोर नहीं पता था उस टाइम पे। नहीं नहीं पता था कहना भी डिपेंड है भी लास्ट राउंड पे डिपेंड है हुँ, मैं कहा ठीक है भाई फिर खाते हैं हाँ, फिर मैंने और जो ये स्लैब मारी है उसने हाँ। लास्ट वाली सबसे बेस्ट स्लैब उन्होंने बोला अब तक की मैच की ये थी उसके चलाओ बाद वाली मैं थी और वॉल्यूम भी दे देना वॉल्यूम भी थोड़ा-सा। देखो हाँ। आप जो थोड़ा पैर बेंड करते हो नीज़, वो किस हाँ लिए करते बैलेंस हो? बनाने के लिए अच्छा। वो अपनी मर्जी है हुँ, वो सीधे खड़े होता है मैं ऐसे खड़ा हुँ, होता था हुँ, क्योंकि गर्दन में जहाँ चाहिए गर्दन को हुँ, टाइट करके खड़ा होता था मैं हुँ। ओह तेरी! ये अक्खा मैं खुद मारी है खुद मारी? हाँ। एक बार तो खुद ब्लिंक हुई उसके मारने से अब फिर आपने कर दी। मैं भंगड़ा इसलिए डाला कि मैं जहाँ पे मैंने पैर रख लिए थे ना हाँ, वहां से 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया था हाँ। अगर वो जरा सा भी हिल गया तो राउंड मेरा है ये अच्छा। तो उस हिसाब से लेकिन ये लोग वो उड़ते हुए क्या गिरा है? ये कान में डालते कान हैं कि का? पर्दा ना फट जाए हुँ, लेफ्ट कान तो मेरा बहुत मजबूत है पहलवानों जैसा है राइट वाला ये वाला अच्छा। टूट रखा है ना कुश्ती करते हुए अच्छा, वो जो हाँ वो बन बन जाता जाता है। पत्थर है जी ये तो ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੈਂਕੀ ਨੂੰ अच्छा अभी हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਦੇ ਆ मैं ये बोला राइट ऑन 3 फुल मजे च आ गया था मैं हाँ। मैं कहा तू गया ब्रो पता नहीं अपने आप परमात्मा करवाई जा रहा था ओ भैंस! भाई वो बंदा हिल गया। भैया मुझे भाई हिला दिया उसको आपने। मैं मेरे हिसाब से 1000 पाउंड से ज्यादा की पावर मारी मैंने उसको पता भाई नहीं साहब। कहाँ से मैं पहले था मैं
किसी भाई और तरीके आपसे से ले रहा था 25-30 किलो भारी आदमी है, उसको हिला दिया आपने। ना। ये तो पहले ही मैच ये आपके जीतो तो मैनेजर पहले ही, हैं? हाँ मैच जीतने से पहले का भंगड़ा है ये। फिर वहां पे गाना भी लगा दिया किसी ने। मैं ये किया कि तू बोल रहा था कि पहले राउंड में जाऊंगा, तेरे को भी 3। ये जैसे एडी हॉल ने किया था ना मेरे साथ हाँ। पहले राउंड वाला, ऐसे ही डंपलिन कर बैठा। डंपलिन के साथ तो हाथों-पाई हो जानी थी मेरी। नहीं, क्या हुआ था डम्पलिंग के साथ? ये सुना हुआ डम मैंने किस्सा कहीं, हाँ, बट सुना तो है लेकिन हाँ। आपने वो डंपलिन थोड़ा और मिजाज का बंदा है, मुझे नहीं था पता। है क्या असली में डम्पलिंग? एक खुद भी फाइटर हैं और आप फाइटर है, काफी सुपर उनको, हैवीवेट फाइटर है जी। और वो भी उसको रशिया के हैं। रशिया के, उसी की वजह से तो पावर स्लैप शुरू हुआ है जी। उसी को देख के डायना व्हाइट ने पावर स्लैप शुरू किया है। और वो पावर स्लैप में ही खेलता है। खेलते हैं और चैंपियन है सुपर हेवीवेट हाँ, के। पहले सुपर हैवीवेट का चैंपियन था, हाँ किसी ने इसको हरा दिया था पहले। हाँ। तो अभी मीना ने भी जो मीना है, मीनू है, मनु। मनु, हाँ उसने हराया। मनु और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी जब डंपलिंग के साथ मेरा तू मैं हो गया ना। हाँ तो मुझे बोल रहा है कि मैं तो मिलने जा रहा हूँ, मुझे अपने जैसे आप लोग बैठे हो, हाँ ये मेरा ओपोनेंट बैठा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई, उसके साथ मैच होगा देखेंगे। हाँ मैं आपके पास आऊँ, हेलो मैं ऐसे आ रहा हूँ, हाँ। कहता है यू गो 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 यू गो गो सिली इंडियन गाय। डम्पलिंग ने बोल दिया हाँ आपको? पर किस बात है? या आपके ना कोई मतलब ना कुछ, आप तो हाथ वो मिला रहे हो। वो मैनेजर मुझे बोला कि मैंने तुझे पहले बोला था कि ये बंदे ठीक नहीं है। डंपलिन बहुत ज्यादा हंकार में है, इंग्लिश में तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। हाँ, मतलब अपना एटीट्यूड ले घूम एटी रहा है। बहुत हाँ ज्यादा हंकारी है जी वो। हाँ उसको ये है कि मैं ही हूँ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मारने की, हाँ। वहां पे आया, उसको मारा, वो गिरा दिया डब्बा वो डमी, और चले गया। भाई ये क्या था भाई, हमें पावर दिखाने आया था तू। वो मुझे टीज कर रहा था, क्योंकि जो हमारी फाइट थी ना, उसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे सभी। जो मैच मेकर थी वो लड़की, इनकी पावर स्लैप की, उसने खुद से स्पेशल मुझे कई बार रोक रोक के बोला कि तुम्हारे लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि सिख कम्युनिटी अमेरिका में बहुत ज्यादा है, कनाडा में बहुत ज्यादा है, प्लस इंडियन, पूरा पूरा इंडिया इंडिया, पीछे आ और जाएगा। पूरी मार्केट इंडिया कितनी बड़ी हाँ है, हाँ कितने व्यूवर्स आएंगे वहां से। हाँ हाँ। सो एमएमए को मुझे बातों में उन्होंने बताया था कि एमएमए जो फाइटर्स हमारे खेले हैं, बहुत अच्छे फाइटर हैं हमारे, अंशुल जुबली, पूजा तोमर माय फेवरेट। बिल्कुल। सो पूजा तोमर बहुत अच्छी फाइटर हैं। तो हाइप मिली लेकिन एमएमए कम्युनिटी में सिर्फ। ऐसे कोई एमएमए के बाहर ऐसे कोई जैसे क्रिकेटर्स है ना, कोई हाँ मतलब नहीं है क्रिकेट से, सब हाँ, जानते हैं। सब जानते हैं, हाँ जैसे, लेकिन हाँ इनको हाइप इनको मिली सिर्फ सिर्फ। एमएमए कम्युनिटी हाँ, मिली। हाँ उस चीज का इंडिया में यूएफसी को फायदा नहीं हुआ। हाँ। अगर वो बाहर ब्रेकआउट कर जाता हाँ है कि हर आदमी जानता है, हाँ, क्योंकि तो यूएफसी हाँ बिल्कुल ही। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल क्योंकि उतने ही व्यूवर्स थे जो पहले थे। हम्म। तो जब पावर स्लैप एक ऐसी चीज उनके लिए थी कि इसमें से बहुत बड़ी मार्केट आ सकती है, क्योंकि फॉलोवर्स बहुत है इंडिया से उनके। तो इंडिया को खेल नहीं, इंडिया का कोई खेल नहीं था। तो ऊपर से मैं सिख था, और पूरा पूरा सिख सरदार था। तो बहुत ज्यादा उन्होंने, मैच मेकर ने तो मेरी फाइट देख रखी थी ना पहली रॉबिन्सन वाली। तो वो पूरा क्या है, उसने बोला एक्साइटेड है पूरे। तो बढ़िया था ये सब कुछ। अब जब जीते इसके बाद, तो डेना वाइट वाला किस्सा बताओ। जब मैंने ये बूम 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 किया ना, हाँ मैं भागड़ा डालने लग गया, म्यूजिक हाँ मैं पहले विनर किया। अब चलो हाँ मैं बताता हूँ कहाँ पे हाँ पता हाँ चला कि हाँ यहाँ पे डायना वाइट है। हाँ, ठीक है। हाँ ये पूरा लाइव वाला है ना, हाँ। वीडियो कट करके तो नहीं रखा इसमें? नहीं नहीं, ये लाइव ही ठीक है, है, पूरा ही है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, गाना पता नहीं किसने लगा दिया, कभी पावर स्लैब में हुआ ही नहीं है। मुझसे बुलवाया इन्होंने कुछ भी नहीं। पंजाब खिंच लिया इस चीज ने बस। पूरा पंजाब खींच लिया भाई साहब। ये पीछे खुद ही चला दिया उन्होंने गाना। पता नहीं किसने चला दिया, सारे तो अंग्रेज बैठे थे वहां पे। ये किया ना, जब बोला पंजाबी आ गए हुए इन पावर स्लैब, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ओ भाई साहब, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਨਾ ਵਾਈਟ ਦਿਖਿਆ। ਉਹ मैं क्या वहीं बैठे डायना, हुए थे। उस आप फाइट हो रही है, डायना वाइट बैठा है, पहले आपको बिल्कुल दिखे नहीं बिल्कुल भी नहीं क्यों? दिखे। अंधेरा था सब।
और आप फोकस भी तो ਦੇਖਿਆ ਹੀ थे ਨਹੀਂ, ना। ਫੋਕਸ ਤਾਂ हाँ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲੁਸਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਸ, हाँ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਨਾ। हाँ ਤਾਂ हाँ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਰੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ हाँ ਉੱਠ ਕੇ हाँ ਵਾਪਸ हाँ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ हाँ ਡੈਨਾ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਗੱਲ हाँ ਕਰਕੇ वहां ਆਇਆ ਮੈਂ से ਉਰੇ। क्या बोला आपने उनको? मैंने उसको बोला डैना, ਉਹ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ हाँ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ ਤਾਂ हाँ ਮੈਂ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ हाँ ਕਿਹਾ ਡਾਣਾ ਡਾਣਾ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ हाँ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੈਨਾ ਡੈਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਸ ਡੈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਨਾ ਵਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ, हाँ ਮੈਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। हाँ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, हाँ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, हाँ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ, हाँ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡੈਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਡੈਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, 3-4 ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਆਗੇ ਵੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ बुलवा ਸੀ। दिया आपने उनसे। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਨਾ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? हम्म, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ 올림픽 'ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਗੇਮਸ कुछ ਵਾਲੇ, नहीं मिल रहा जिनको। ਉਹ हाँ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 올림픽 ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੀਏ हम्म, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ UFC 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। सही बात है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਨਾ ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। हम्म, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, हम्म, ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, BJJ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। हम्म, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ 3 months, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਹੋਸਟ ਮੀ, ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਓ। हम्म, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ऐसे शॉक्ड हो गया कि भी सच्ची में आएगा हम्म, ये सिर्फ हमारे लिए आएगा। हम्म, और अगले दिन जो उनका एक बंदा है, उसका यही काम है, CEO है सारे के सारे का, UFC का एंड इसका पावर स्लैम। पावर स्लैम का, वो CEO उसको लगा रखा है उसने। हम्म, तो वो आया है, बहुत यार ऐसे कोई घूमता हो ही ऐसे ही आ गया, भी पता ही नहीं चल रहा है, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई बाउंसर नहीं साथ, कोई कुछ नहीं आया। उसने फोटो क्लिक किया मेरा भी, ब्रेकफास्ट टेबल पे थे हम लोग, हम्म। पराठे तो थे लेकिन चबाता कैसे अच्छा जब सिर्फ जूस चल रहा था, हाँ खुल नहीं बुरी था हालत रहा, हो गई ऐसे हो होगी। गया था, खुल नहीं था रहा क्योंकि हाँ, फ्रैक्चर हो गया था ना। हम्म, तो उसने बोला वो लड़की क्या ली है फोटो, उसने मुझे बोला कि डैना को तुम्हारी फाइट बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो सच्ची में आएगा इंडिया और तुम लोग ही उसको होस्ट करोगे, और हम लोग प्लान करेंगे कि पावर स्लैप इंडिया में हो, हम्म, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है जी। हम्म, तो उनको एक पहले कोई चेहरा नहीं था मिला, हम्म। उनको व्यूज़ नहीं थे मिले, और वो अभी आपने दिला दिए। हाँ वो दिला दिए, अब वो आप कृपा बनोगे होगी पोस्टर वाहिगुरु बॉय। की। हाँ नहीं, ये बहुत बड़ी। तो एक मुझे बात बताओ कि ये इसके बाद आपको कितना टाइम लगता है रिकवरी में नेक्स्ट फाइट से पहले? अगर चोट ना लगे तो फिर तो चाहे हफ्ते बाद लड़वा दो, हम्म, अगर क्योंकि अभी बैक आपकी टू क्या बैक नहीं हो सकती आपकी उसकी। कितना टाइम लगेगा आपको मे भी 1 महीना तो और लगेगा, पूरा रिकवर होने क्योंकि में? सुन्न है ऊपर से, अभी भी है? ऊपर के यहाँ से लेके यहाँ तक के जो दांत है ऊपर, हाँ और ये एरिया है, ये सुन्न है अभी तक। अभी तक कितना टाइम हो गया अभी इसको? फाइट को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 24 तारीख को खेल के आया था, 24 से 24 एक हो गया, उसके ऊपर देख लो, अब तो और एक ऊपर हो गया। तो वैसे आपका क्या टारगेट रहता है, साल में 3 या 4 फाइट तो करनी है? मैं तो बार बार लड़ूंगा जब तक टाइटल नहीं मिल जाती। हम्म, टाइटल मैं जीत गया हूँ, और यहाँ यहीं बैठेंगे दोबारा हाँ टाइटल के साथ। टाइटल के साथ भाई। मैं तो हाँ, अब अभी आप रैंक 10th हो हैवी यस, वेट में। ये अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जो बंदा बिल्कुल मतलब डेब्यू से। डेब्यू, ये मेरा इंडिया ही सुनेगा, इससे कुछ हाइप भी मिलेगी स्पोर्ट्समैन को, जो गेम छोड़ चुके हैं चोट की वजह से या कुछ, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। मैं एक बात बताऊंगा कि लाइफ में जब मैं सबसे ज़्यादा अनफिट हुआ तो सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। क्या बात हो गई? ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बहुत मानता हूँ, अपने ऊपर किया हुआ विश्वास, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपको दुनिया में सब कुछ दिलवा देता है। हम्म, ये बात मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। हम्म। तो मरना तो एक दिन है ही, ऐसे मरने से अच्छा तालियां बड़े उससे पहले, जैसे तालियां पिताजी ने बने। कहा था। बिल्कुल। और अब नेक्स्ट फाइट का क्या प्लान है? नेक्स्ट फाइट फरवरी में है।
फरवरी में, तब तक हाँ, फिजिकली रिकवर हो जाओगे? हाँ, बिल्कुल मैं तो अभी भी रिकवर हूँ। पर ये हाँ, मतलब बस इसी के 100% लिए होना है मैं ना, हाँ, 99 पे नहीं जा सकते। बिल्कुल, वो मैं गलती भी नहीं करूँगा। हाँ, क्योंकि अभी क्योंकि मतलब अब अभी स्टेक बहुत मौका हाई हो बहुत गया है। क्योंकि अभी मुझे अगर तो ये होता कि मैं खेल के आया हूँ, हुँ, आ गया चलो खेल आया, पावर हुँ, स्लैम खेला हूँ, कोई हुँ, मेरी कम्युनिटी में हुँ। जितने बंदे जानते हैं उनको पता है, जैसे हाँ, पहले एसएफसी खेल के आए थे, हाँ, हाँ। किसी को क्योंकि बड़ी किसी को प्रमोशन आइडिया ही नहीं नहीं है, हाँ, क्योंकि प्रमोशन वो ही नहीं किसी है ने वो। देखा ही नहीं, किसी ने हाँ, कोई ऐड नहीं है उनकी, कोई कुछ हाँ, नहीं है। हाँ। तो बैठे थे वैसे ही, वैसे तो तभी तो 1 महीने बाद ही चले गए, हुँ, ठीक है? वहाँ से आके ऑपरेट कराया शादी में चले गए, हुँ, तो तभी 1 महीने के बाद चले गए क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हुँ। वहाँ तो पूरे मज़े में था मैं, क्योंकि वो पर मैं वहाँ तो कहूँगा एक स्पोर्ट्समैनशिप थी। वहाँ तो 4th राउंड भी था ना? हाँ, 4 स्लैब चली, हाँ। लेकिन वो बंदा भी स्पोर्ट्समैनशिप से खेला, मैं भी। अब यहाँ इन्होंने इतना ये इसके यू बारे में बताऊँगा जो मैंने पहले बोला था, जो कभी किसी को नहीं बताया। हुँ, ये क्लब इसको क्लब बोलते हैं इसमें, हुँ, पावर स्लैब में। हुँ, ये स्लैब है, हुँ, ये मारना है, ये नहीं मारना। हुँ, मुझे मैसेज आ रखे हैं, क्योंकि मैसेजेस अभी बहुत हैं, तब तो कुछ भी नहीं थे, हुँ, 2100 कुछ थे। हुँ, तो उनमें मैसेज है, पक्का ढूँढूँगा, क्योंकि अब अगर बात यहाँ पे करने लगा हूँ, हाँ, क्योंकि जो अंदर का सीक्रेट बताने वाला हूँ हुँ। इनका, ये कैसे जीतते हैं, अच्छा। कैसे खेलते हैं, ये बताने वाला हूँ। कमेंट्री तो वो था यूएफसी मिडल में। वेट वाला। बिस्पिंग हाँ, बिस्पिंग। बिस्पिंग कमेंट्री है। डीसी तो यूएफसी हाँ, इवेंट वो में तो की, यूएफसी में लेकिन जब हाँ, उसके बाद लोग खड़े थे, जब हम गए उसकी तरफ, वो निकल गया। हाँ, उसको ये नहीं था कि मेरे साथ कोई फोटो खिंचाने आ रहा है ना, हाँ, हाँ, भाग के आ रहा है हाँ, एक्साइटेड होके। हाँ, लेकिन मेरी पावर स्लैप के बाद अगले दिन जब मैं मॉर्निंग में ऐसे ऐसे वाली कुर्सी थी, हाँ, आपकी तरह ऐसे बैठा था, ऐसे, तो आया होगा है ना, वहाँ ऐसे पे। ऐसे बैठा था मैं। हाँ, उसने आके मुझे हिलाया, मैंने देखा डीसी, और मेरे साथ फोटो लेके गया, वो भी आपको शेयर करूंगा। कमाल हो गई, है, मज़ा आ गया। तो मैंने सोचा भी ये क्या हो गया भाई, मतलब भी ये ओवरनाइट सब लाइफ लोग, चेंज हो गई एक हाँ भी तरीके से। ये लोग मुझे जानने लग गए सब कुछ। हुँ, यार वही लोग नहीं जानने लगे मेरा, क्योंकि मैं यहाँ को मैं अपने अंतर्मन से ना इस पेन को झेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा थी, बहुत बहुत ज़्यादा, जिसको बोलो पेन किलर कितनी की ले लूँ, ठीक है, एक फ्रैक्चर है हुँ। और खाना भी है। नहीं, एक होता है ना कि चोट लगी, पेन किलर लो, उसको ठीक करो, अब अगला एक और खाना है, हाँ, उसके बाद। वो चीज़ ने ना उसको ज़्यादा डैमेज दे दिया। हाँ, तो मैं सोचा कि ऐसे ही चल रहा था वापस जाने के लिए टाइम पे, हुँ, तो जहाँ आते हुए तो आपने देख ही लिया, अभी 53-54 हज़ार फॉलोवर्स हो गए मेरे, हुँ, जो मैंने सोचा भी नहीं था। हुँ। और पंजाबियों ने प्यार ही इतना दे दिया, प्यार इतना दे दिया, मैं कह ही नहीं बता ही नहीं सकता। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, नहीं, ये तो ठीक बहुत है, आप बड़ी बुला रहे हो, तो इतना ना मान सत्कार कर रहे हो। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने किसी लेवल पे, किसी वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ पे दुनिया टकराती है, हुँ, जहाँ पे हमें गिना भी नहीं जाता किसी गिनती में, हुँ, है ना? अभी हम वहाँ पे टॉप 10 में हैं, ठीक है? और एक फाइट के बाद ही, सही बात है। ठीक है, डायरेक्ट घुस गए हैं। प्रूव किया है एकदम से। हाँ, और जितने भी फाइटर्स हैं ना, मैंने हुँ, लिस्ट सबकी देख रखी है, हुँ, सबकी आईडी देख रखी है। हुँ, भाई साहब फोड़ूँगा। पहले तो आती नहीं थी, हाँ। तब खेले आए, पर एक बात हो, अब इसमें ट्रेनिंग कैसे होती है? मतलब कभी की नहीं। नहीं, अब शुरू में तो नहीं करी, पर अब आप नहीं एक किया, तरीके से नहीं, नहीं, प्रोफेशनल बस हो। बस दंड बैठ के ही लगा रहे हैं इतना। सब हमारे पास वो डम्मी ही नहीं है, 50,000 की है, मैंने ऑनलाइन चेक की है। क्या चीज़? वो जो डम्मी जिसके डमी ऊपर जिसमें थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं। मारना होता है। वो तो उससे उस उसपे कोई मेजरमेंट आ देखो, जाती है, क्या होता है? वही बात है, जो हमारी चिन की मेजरमेंट है ना, हाँ, हाँ, ये वाली वहाँ पे हमारा निशाना बनने लग जाता है। हुँ, क्योंकि मारने पे तो बॉक्सिंग बैग पे मारते रहते हैं, वो तो हाँ, मारते ही मारते हैं। हाँ, लेकिन अगर जो असली ट्रेनिंग है, जिसके हाँ, बारे में पावर स्लैप खेलने के बाद पता चला है, हाँ, वो ये है कि जा तो बंदे के मारो, हाँ, मेजरमेंट, हाँ। ठीक है? वो तो कौन खाएगा बस फिर आपके कौन खाएगा? 1000 पाउंड का पंगा ही खड़ा हो जाना जी। 1000 पाउंड की तो चपेटे कौन खाएगा? हाँ, बिल्कुल जी, वाहेगुरु। तो वो है अभी डमी की नहीं है? अभी नहीं है, भाई हो जाएगी। हमारी तरफ से स्पॉन्सर वाह जी वाह! डमी बहुत-बहुत डन, शुक्रिया, बहुत डन, बहुत-बहुत शुक्रिया। डन है भाई साहब। आपको थैंक यू जहाँ सो मच। बचवानी बता देना, ये डमी तो इतना तो भाई हमारे थैंक टॉप यू। 10 एथलीट के लिए बनता है। नहीं, थैंक यू नहीं, सो नहीं, मच। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इससे मुझे। 100%, 100%। तो अब फ़रवरी में कब फाइट है? फरवरी के लास्ट में है जी, डेट अभी कहाँ पे नहीं है है। कुछ पता नहीं अभी? नहीं, उसके बारे में वहाँ पे बात हो गई थी। हाँ, जैसे अभी 2 इवेंट हुए 1 हफ्ते में ही, हुँ, वहाँ पे भी 2 फरवरी में भी 2 इवेंट है। वो कहाँ है? एक लॉस वेगास में है हाँ, और एक दुबई के यूएफसी अरीना में है। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा दिल कहाँ करता है खेलने का, तो जैसा भाई दुबई का
एटमॉस्फेयर है ना, हाँ। वहाँ पे वर्ल्ड के ऐसे स्टेडियम है जो वर्ल्ड में कहीं मिलेंगे ही अरे नहीं। भाई साहब, आप वेगास जाओ, आप भूल जाओगे दुबई को। पक्की बात है। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, दुबई कुछ नहीं है भाई। मैंने वो नहीं देखे स्टेडियम अरे वगैरह। छोड़ो यार, आप हाँ, स्टेडियम वगैरह, आप वहाँ जाओ, अगर आपको ऑप्शन मिलता है ना, वहाँ नहीं चले उन्होंने जाओ। बोला है कि मेरी फाइट लॉस वेगस में होगी, बस क्योंकि फिर। टॉप 10 में हूँ और हाँ, बढ़िया फाइट भी होगी। हाँ, हाँ, तो अभी उन्होंने अमेरिका में भी तो लोगों को दिखाना है कि तुम्हारा हाँ, सही अभी बात है, पंजाबी और तुम्हारा इंडियन आ गया। सही बात है, ठीक है, सही वो बात है। लोग भी तो तभी आएंगे वहां पे टिकट लेने। हुँ, ठीक है, तो ये होगी। और मेरे छोटे भाई की फाइट है हुँ, फरवरी में ही, वो वो शायद दुबई में होगी। वो दुबई में। और एक मेरा दोस्त है जगजीत सिंह लाडी, उसको भी हुँ, मैं लेके गया था इसमें। हुँ, वो पहली फाइट तो चलो हार गया था एसएफसी में, हुँ, लेकिन यहाँ पे देखते हैं बेस्ट करेगा। लेकिन हुँ, 3 के 3 स्लैप खाए थे उसने, हुँ, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी उसके आँख हुँ, के पास, फाउल हुँ, लगे थे उसके। हुँ, उसके भी 4 स्लैप चले थे, लेकिन वो हार गया था। हुँ, तो मारने की पावर उसके हुँ, 1-2 थप्पड़ों में कम कर दी, वो हार गया। हुँ। तो अब फरवरी में मेरे ही को है। ये समझाओ कि ट्रेनिंग जो होगी, एक तो चिन स्ट्रॉन्ग करने की क्या ट्रेनिंग है? इसमें यहाँ इसकी मेजरमेंट मैं इंडियन लोगों को बताऊँगा, अपनी कंट्री को बताना चाहता हूँ कि इसमें गर्दन में जान होना ज़रूरी है। हुँ, जिसकी गर्दन में जान है वो नॉकआउट नहीं होगा। हुँ। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हाँ, हो? बिल्कुल एक तो लेट आपका जाते हैं। आपकी रेसलिंग बैकग्राउंड से तो वो स्ट्रॉन्ग हो वो ही वही जाता है। बताने वाला हूँ कि जितनी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, हुँ, उसमें हम सर के पीछे नहीं मार सकते, हुँ, फाउल है, बिल्कुल, क्योंकि नाजुक जगह है भाई। बिल्कुल। लेकिन हमारी कुश्ती में ऐसे है कि जिस दिन हम पहले दिन पकड़ना ही पीछे से है। पकड़ना नहीं, जिस हाँ, दिन हम अखाड़े में जाते हैं पहले दिन हमारे घुटना ही रखा जाता है। ये हुँ, कान मेरे ऐसे नहीं हो गए, इसके घुटना रख के ऐसे-ऐसे पूरा घुमाया हुआ है इसके। हुँ। बंदे को लंबा कर लेना है, उसके ऊपर बैठ रहे हैं घुटना रख के, पीछे से उसका लंगोट पकड़ के कि कान तोड़ देना मतलब। और पावर डालनी है। अगर मैं हुँ, 1 क्विंटल का हूँ तो 2 ढाई क्विंटल की पावर पड़ती है ऊपर। तो उसको घुटना और ये इसके साथ ऐसे-ऐसे मलना, और हमारी गर्दन पावरफुल हो हुँ, जाती है। हुँ, शोल्डर्स में पावर हो, हुँ। गर्दन में वो मैं बेंड तो होके खड़ा शोल्डर की होता ना। ट्रेनिंग करनी है नहीं पावर के लिए, हाँ, शोल्डर की पावर के लिए। और गर्दन की ट्रेनिंग करनी है खाने के हाँ, लिए, खड़े और और चिन की ट्रेनिंग। हाँ, चिन की ट्रेनिंग मेरी तो चिन भाई, मेरा पहलवानी बैकग्राउंड है, हाँ, तो बिना माउथ गार्ड के लगते रहते थे। तो हाँ, हम लोग ग्रिप ज़्यादा हमें बनाना आता है। हुँ, तो उस ग्रिप को मेंटेन करने के लिए आप लोग चने चबा सकते हो। हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ, एक्सरसाइज है, चिंगम हो गई, चिंगम हुँ, से अच्छा तो चने चबाओ, तो हुँ, पावर भी मिलेगी उसके साथ हुँ, ना। तो ऐसे चीज़ें, मकई के दाने हो गए वो चबा लो, हुँ, मूंगफली चबा लो, हुँ, कोई भी सीड्स जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं उनको हुँ, चबाओ ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, चबाना ज़्यादा है, अंदर कम कम। ले हाँ, जाना है ना, हुँ, उनका पूरा जूस निकाल दो। हुँ, तो उसके साथ क्या है, एक्सरसाइज होती रहेगी और ग्रिप अच्छा हो जाएगा। हुँ, क्योंकि इंसान का ग्रिप ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है मेरे हिसाब हुँ, से, नहीं तो बहुत तगड़े-तगड़े ग्रिप पड़े हैं दुनिया हुँ, में। हुँ, तो ग्रिप का और चिन की ये हो गई। और जिसने पावर स्लैब में आना है, हुँ, वो किसी भी मिट्टी के कुश्ती अखाड़े में चले जाए। हुँ, भारत में, हुँ, सारे भारत में हमारे मिट्टी के हुँ, कुश्ती के अखाड़े हैं। हुँ, तो वहाँ पे जाए, अपनी गर्दन पे घुटना फिरवाए, हुँ, और ये कभी ना डरे कि मेरे सर के पीछे लगेगा। हुँ, ठीक है, हमें तो डर फेस का रहता है हमेशा ही, हुँ, हुँ, कहीं और लग जाए, सर के पीछे का तो है ही नहीं। हुँ, हम लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से ऐसे मारते हैं, हुँ, बहुत ज़ोर से, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, हुँ, जहाँ पे फाउल है, तो वो मजबूत हो जाती है। लेकिन दुखता तो है कई-कई दिन। हुँ, लेकिन हमें बैक टू बैक आज कुश्ती की, पैसे की दौड़ थी, हुँ, गरीबी थी घर में, तो परिवार भी पालना था, हुँ, तो मैं कुश्ती दंगल रोज़ लड़ता था, बिना किसी ब्रेक के। रोज़। और लिगामेंट टूटा हुआ था मेरा, 8 साल मैंने ऐसे ही तो कुश्ती जब दंगल किए। करते हो उसमें कितने पैसे कमा लेते होगे? जब मैं फिट था, तब मुझे 8-10 हज़ार आराम से महीने के? कम 1 कुश्ती का, कुश्ती के? 1 कुश्ती तो अगर रोज़ लड़ रहे हो, के। म हाँ, मिलते थे। महीने में 20। ऐसे 20 दंगल तो हो जाते थे महीने में। हुँ, तो ऐसे था कि अगर वो मिल भी रहे हैं, डाइट में भी जाते हैं, चोट भी लगती खर्चे है, भी बहुत हैं। खर्चे भी बहुत हैं, वैसे ही हो जाते हैं। हुँ, तो पहलवान बंदा है, पहलवान बंदे को पैसे का ना जोड़ने का पता होता है, ना कुछ। हुँ, हाँ, तो शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये भी चोट के साथ कुश्ती करना भी, बहुत ये मुश्किल मुझे है। मुझे गिल्टी सा फ़ील होता था। हुँ, क्योंकि मैं जिस लेवल का पहलवान था, और अभी आ गया था कि मुझे 2 ढाई हज़ार तो मिल जाता था, 2500 3000 मुझे आराम से दे देते थे। हुँ, लेकिन जिस लेवल का मैं था, जो
ਮੇਰੇ ਘੁਟਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਹੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਲੈ। ਫਿਰ क्योंकि ਮੈਨੂੰ इंजरी हुई पड़ी थी। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ था। अच्छा। ਹਾਂ, ਇੰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਓ। हम्म, ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਦੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਖਿਡੌਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਐ ਢਾਲੂਗਾ। हाँ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, हाँ, ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ। हाँ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब यहाँ आए तो अब यहाँ का क्या कॉन्ट्रैक्ट कितने फाइट्स का है? अभी वो मेरे मैनेजर को पता है, पहले तो एक ही फाइट का था जो मैंने विन कर लिया। अभी मुझे थोड़ा बहुत पता है वो 3 फाइट का है, कि कितने टाइम में वो 3 फाइट्स कराने हैं वो देखना है। अभी पक्का बॉन्डिंग तो नहीं करे, अगर बॉन्डिंग करे तो मुझे पे स्केल क्या दे रहे हैं, तो ये सब देखेंगे। पर इस फाइट के लिए पैसे मिले थे? हाँ, मिले थे। ठीक ठाक कि बढ़िया? ठीक ठाक। एक तो उन्होंने पूरा खर्चा हाँ, वो दिया और 7 फिर स्टार में थे जी। हाँ बिल्कुल पूरा हाँ, VIP था। फ्लाइट वगैरह ये वो आपको सब आपके अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना था। कुछ नहीं, बस जो चंडीगढ़ से दिल्ली अपने घर से दिल्ली आए वो लगा। जैसे अभी मैं घर से आया हूँ चंडीगढ़, ऐसे ही है। तो मेरा घर है कोई चंडीगढ़ से 50-60 किलोमीटर दूर, तो है वो रूरल एरिया, तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। 2 घंटे आराम से, 2 से 2.5 घंटे आराम से बस स्टैंड चंडीगढ़ पहुंचने के लिए लगते हैं। फिर वहां से बस लेनी पड़ती है। बस इतना ही आपका लगा कि जो आप हाँ, बाकी उन्होंने फ्लाइट पूरी दी, रहना बस खाना ट्रेनिंग मुश्किल थी पंजाब से दिल्ली तक, दिल्ली पहुंचना चाहे वहां से वहां सफर था, पहुंचना। हाँ चाहे वो सफर था 6-7 घंटे, वो हाँ 8 घंटे का, हाँ जो उनका था ना वो सब कुछ उनका था। फिर उसके बाद हमारा वापस आने पे लगा। तो जितना कुश्ती में महीने से कमा लेते थे उससे ज्यादा दिया कि कम? कम। बट क्योंकि पहली फाइट थी। पहली फाइट थी। अब तो उनको मालूम है आप मार्केटिंग के मशीन हो। हाँ, अभी इंडिया तो के मेरी लिए। बात सुनिए, अभी तो 12-12 लाख के चेक मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, पर कहाँ से मिल रहे हैं अभी? वो मुझे जुजार ग्रुप है, हमारे साहबजादों के नाम से है। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे का नाम था जुजार सिंह, तो उसके नाम से है एक जुजार ग्रुप पंजाब में। तो वो डोनेशन मतलब वो हाँ, आपको तो उनके 5-6 बिजनेस है, जिसमें कनेक्ट प्लस वाईफाई है जो हमारा, हाँ फास्ट पे केबल है, डेली पोस्ट पंजाबी है, उसके साथ 2-3 चैनल और हैं। उनके ये सारे बिजनेस हाँ, वहां से आपको एक मोटर्स, तरीके से जुजार मोटर्स है, उन्होंने 1 साल का मेरे साथ 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें से 12 लाख अभी दे दिया। हाँ तो मतलब अभी नेक्स्ट जैसे इवेंट ब्रांड पे एम्बेसडर टाइप हो गया कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर 25 उनकी लाख ऐड की करनी है भाई बस। मुबारक हो। हाँ तो मेरे हिसाब से हाँ। जिस दिन आप नहीं लोगों पर से इन्होंने बात हुई कितना ना, पे किया? पावर्स लेवल ने कितना पे किया? अभी रिवील नहीं करेंगे ये, हाँ बाद में ऑफ कैमरा आपको बताऊंगा। हाँ चलो हाँ, ठीक यहाँ है। पे क्योंकि अभी अभी अब आगे अब अगला नेगोशिएशन खेल है, इम्पोर्टेंट है। वो है जो वो देंगे ना अगला, हाँ उस पर डिपेंड करेगा इंडिया की ऑडियंस, इंडिया के एथलीट्स हाँ के पावर स्लैब की तरफ आते हैं हाँ कि नहीं आते हैं। अभी तो मैं फेम के लिए गया था। हाँ क्योंकि अभी बोलोगे तो वो नंबर भी ठीक नहीं लगेगा, पर अगला जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अब अगले हाँ, 3 या 5 या जितने बिल्कुल, भी उसका वो हमारी मर्जी का होगा। वो मर्जी का होगा। और वो मैं चाहूंगा कि आप बताओ भी, क्योंकि बिल्कुल, जो बिल्कुल, एस्पायर कर रहे हैं वो लोग बताऊंगा। उनको पता चलना चाहिए ना कि ये पैसे भी कमा हाँ, सकता मैं है कम से कम उनसे 10 से 12 हजार डॉलर लूंगा पर फाइट। पर फाइट। अगर इतना देंगे तो बढ़िया बनता है, हाँ क्योंकि अगर होना भी इतना चाहिए। नहीं देंगे तो फिर कोई इंजरी होनी है, उसके बाद हमने रेस्ट पे जाना है। हाँ, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन है, मान लो मैं कुश्ती करता हूँ, कुछ भी हो सकता तो मैं है। कुश्ती जा ही नहीं सकता, मेरी चोट लग गई थी नहीं जैसे। नहीं भाई, अब तो आपको इसी पे फोकस करना है ना। अब और हाँ, ये थोड़ी है कि और कोई इंजरी करके बिल्कुल कहीं और बिल्कुल से। बिल्कुल, यही है वो इसी पे फोकस करना है, तो इसी को देना पड़ेगा ना हमें। हम्म, तो ऐसे है ना, अगर तो अब फैमिली साथ में नहीं जुड़ी हुई है, मेरा हिसाब कैसा है, अगर मेरे साथ फैमिली जुड़ी ना होती तो फिर तो क्या है, मुझे छड़े हो जो ਪੈਸਿਆਂ करना ਦੀ है। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੀ, हाँ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ हाँ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ, जिस बंदियां ने, जिस लोगों ने हाँ, जुझार सिंह, पुराना जुझार सिंह देखा हुआ है, चोट लगने से पहले का, मेरी शादी के पहले का, वो कहते हैं कि तू जुझार नहीं है। ये बोल रहे हैं वेरी इनोसेंट पर्सन। उनको पता नहीं है असलियत। कुश्ती दंगल में चले जाऊं, वो वहां पे बोलते हैं कि तुरती फिरती 57 आ गई। ये नहीं पता कि किसके साथ लड़ाई हो जानी है। तो
क्योंकि लड़ाई किस बात की थी, वही चीज़ की कि मैं डिज़र्व करता हूँ ये वाली फाइट, आप मुझे दे रहे हो ये वाली फाइट, ठीक है? अगर ये दे रहे हो तो दे किस तरीके से रहे हो, अगर तो ये हो पहले से सिलेक्ट है मेन फाइट तो माना, अगर जो बैठे हैं उनमें से सिलेक्ट करके आपने मेन फाइट करवानी है, कुश्ती करवानी है मेन, तो फिर भाई जी मैं बैठा हूँ, कैपेबल हूँ, पुराना खेलता हूँ, पता नहीं कितनी चंडी की कुश्ती जीती है, पता नहीं कितने इनाम है घर में, लेकिन पेटियों में लॉक पड़े हैं, क्योंकि गरीब बंदे हैं, कहाँ पे रखें? मैं तो रूम भी नहीं बनाने जोगा भी किसी रूम पे 50-60 हज़ार ला के लख ला के उन्हें तैयार करके ਉਹਦੇ 'ਚ अपना समान रख लवां, उस टाइम तक कुछ नहीं था, लेकिन ਇਹ जो पावर्स ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਸਕਿਆ क्या नाम ब्रुश का क्या उस पे लग गया है ਬਰੁਸ਼ਕਾ ਦੇ उसके ऊपर अग्रेशन आ गया ਸੀਰੀਅसਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਲੈਂਡ ਹੀ ਹੋਇਆ था, ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ सार ही मुझे पता चल गया था कि हिल जाएगा ये भी ये गया, मुझे ये था कि वो गिरेगा, लेकिन पर वो झेल गया वो गिरा नहीं, वो पलट के ऐसे गोल घूम गया। हाँ, पाकिस्तान में एक वीडियो बहुत वायरल हुई, वो बाबा जी हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, मुसलमान है, हाँ, उन्होंने कहा भी सरदार ने छाह लिया ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜ ਵਾਂਗੂ ਘੁਮਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, बकचोदी ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਕਚੋਦੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁਕਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਰ ਫੁਕਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਏਦਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੂਥ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਹਣੀਏ, ਹਨਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫੈਨ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੁਕਰਾ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ 4-5 ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਲੋਕ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ 1.3 ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 10.6 ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੁੱਦੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਹੈ, सेलिब्रिटी है, ये जेलस कर रहे हैं। ये देखो मेरा पॉइंट ये है कि आज की डेट में आपको आगे बढ़ने के लिए जैसे भी कॉन्फिडेंस मिलता है, हाँ, यस अगर लोगों को वो ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, यस या लोगों को जेलसी है, बिल्कुल, या लोगों को ऐसे ही दूसरे को नीचा करने में मजा आता है, यस, वो जो करना करें यार। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर क्या कॉन्फिडेंस, जैसे कई लोग हैं वो अपने आप के साथ बहुत अग्रेसिव, जैसे विराट कोहली हैं, खेल रहे होते हैं, वो अग्रेशन में खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि अग्रेसिव आदमी है, हाँ, बिल्कुल, उनके वो अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए उनको मालूम है कि अपने आप को कैसे हाइप करना है, बिल्कुल, ठीक है। कोई और होगा, कोई और प्लेयर होगा, उसको जैसे नीरज चोपड़ा भी जब फेंकते हैं तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, अग्रेशन में करते हैं, उनको वो हाइप, और प्लेयर्स हैं उनको अलग तरीके से सूट करता है। आपको अगर ये सूट करता है अपने लिए, और आपको अंदर से मालूम है कि ये मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये बात, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरे को क्या, बाहर के बंदे को क्या आइडिया, बिल्कुल सीधी बात है। देखो आपके अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता है, बिल्कुल, हम सिर्फ बकवास कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है। आपको अपनी परफॉर्मेंस निकालनी है। अब आप इतनी सारी बात करें, अगर भगवान न करे एक फाइट हार जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई आदमी बदल गया, बिल्कुल सीधी बात है। आपकी अपनी फेथ, आपका अपनी प्रैक्टिस, आपकी अपनी माइंडसेट, आपने कैसे इंप्रूव करना है, आपने कैसे ग्रो करना है, वो आप जानते हो, आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कभी हम तो साला 3 महीने में 2 मिनट देखेंगे, सही बात, उसके ऊपर बकवास कर लेंगे कि अरे यार ये हार गए, जीत गए, ये करे, घर में बैठ के खा के सो गए, हाँ सही बात है। तो मेन यही है कि आप कैसा फील करते हो। और अगर अब आप रैंक्ड टॉप 10 हो, टारगेट मतलब अगर बेल्ट का है, तो अब अगले 2 साल में ही, 1-1.5-2 साल में आप जीतने को पहुंच सकते हो। एक चीज गलत बोल रहे हो आप, टारगेट बेल्ट नहीं है, मैंने बेल्ट जीत रखा है, बस लेके ही आना है, ये बात। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही ये है, यहाँ से शुरू होता है, उससे नीचे तो होता ही नहीं है, उससे नीचे तो मुझे ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं। जब तक आप अपने आप को बड़ा कुछ नहीं देंगे ना यार, जब तक मैं
मैं घर बैठा हूँ, जब तक मैं सोचूंगा ही नहीं मैं चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ कैसे पहुंचूंगा? ऐसे बात करते रहेंगे, यार एक चंडीगढ़ है यार, है ना, यार बहुत सोहना है यार, यार लोग देख के मैं पहुंच जाते है ना, लोगों को गड्डियां है, लोगों को कार है, ये बातें नहीं करनी, वहां पे डिसीजन लेना है। अगर तेरे पास पैसे है बस चढ़ जा, गाड़ी है तो उठा के चले जा, अगर नहीं है तो पैदल तुर पे। अगर तू जाना चाहता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, पहुंचेगा तो ज़रूर। मुझे 22 साल लग गए। अगर मैं आज भी गेम छोड़ दूं तो इतिहास तो मैं रच चुका हूँ, ठीक है, तो वो तो बदलेगा नहीं, नाम वैसा ही रह जाएगा, टॉप वाला ना। तो ये बात है, तो इन सब चीज़ों को अगर आपको अंदर से जब तक आप कुछ नहीं हो ना, तब तक आप कुछ भी नहीं हो। आपने एक बात बोली, मैं पहले इंसान हूँ आप जिससे मैंने वो सुनी है। मैं बोलता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। आपने ये बोली अभी, मुझे जितने बोले वो यार नहीं यार इन्हें फुकरी कहते हैं, और पता है सोचना नहीं चाहिए, जो होना उसकी रजा चुना। यार रजा तो ਉਹਦੀ है, भी हुक्म ਉਹਦਾ हैगा, जो तू मांग लिया उसने, जो तो आपने उससे मांग लिया वो देगा, ठीक है। अलादीन के जिन की बात सुनी है आपने? बिल्कुल। वो आप विश करते हो, 3 विशेस पूरी करता है, लेकिन ये जो कुदरत है, परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है जिसको बोलते हैं, वैसे तो ये कुदरती खलकत जिसमें आप भी आते हो मैं भी आता हूँ, तो उससे जो मर्जी मांग लो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो उसके पास जैसे मेरी डिक्शनरी में हार का शब्द नहीं है ना, उनके पास नो नहीं है। मैं हारूंगा नहीं, कभी सीखूंगा अगर कभी मौका आया। वैसे तो रोज सीखता हूँ, वाहिगुरु कृपा करे कि वहां से सीखने की जरूरत ना पड़े मुझे। अब नीमा रखना रोज बोलता हूँ, तो उस चीज को क्या बोलते हैं उसका, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ है, भी सही वो बात है। बंदा इतना बुरा है यार, उसके पास पर इतना इतना पैसा है, पैसा है, यार हाँ। वो रोज ही ये बोलता है कि हे वाहिगुरु मैंने चिट्टा बेचना है, हाँ। मैं फड़िया ना जाऊं। यार उन्हें देना है यार, उसके लिए तो ना का शब्द है ही नहीं, हाँ। वो देता रहता है। अगर तू डर रहा है कि वाहिगुरु चाहिए, तो दिल में तो है कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हे वाहिगुरु मैंने 10 लाख दे दे। यार तू उसको पहले ही बोल रहा है कि तेरे को इतनी काम करके तेरी हाँ। चॉइस ही नहीं है, अपनी कोई चॉइस नहीं। जब तक मेरी अपनी चॉइस, क्या बोलो मुझे 10 लाख ही दे दे, तो तेरे से मांग रहा हूँ, मेरी अपनी चॉइस ऐसे नहीं है। चाहता मैं करोड़ों पर, चाहता बेल्ट मांगी बेल्ट थी, बेल्ट पर टॉप 10 मांग रहा हूँ कि चलो वही मिल जाए। हाँ देखो, मैं जब फाइट लड़ा तो मैं तभी ये सोच के नहीं था लड़ा कि मैं टॉप 10 में जाना है या कुछ, मेरी नज़र ही बेल्ट वाले फाइटर पे थी, मुझे और किसी का नाम ही नहीं था पता। हैवी वेट में मैंने उसका ही देखा, डेनिस कुछ ऐसा नाम है उसका, तो मुझे वही दिख रहा था। अगर मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल देख रहा हूँ ना, तब जाके नेशनल में गोल्ड आऊगा। अगर फिर मैं ओलंपिक्स में सभी को एक तरफा हराने की बात सोच के प्रैक्टिस करूंगा ना, कि मैं किसी को पॉइंट ही नहीं दूंगा, तब मेरा गोल्ड आएगा। हो सकता है ब्राउन्स भी आ जाए, ब्राउन्स आए, सिल्वर आए, लेकिन मेडल तब आएगा। अगर मैं सोचूंगा कि मैं नेशनल चैंपियन बनना है, तो नेशनल चैंपियन नहीं बनेगा भाई, फिर तो वो हो सकता है स्टेट चैलेंज में, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट विनर चैंपियन। जितनी बड़ी सोच जैसे उतना ही बड़ा वो देता है भाई, हम यकीन नहीं करते, हाँ सब्र रखना पड़ता है, और बिलीफ, यकीन भी तो रखना पड़ता है बिलीव। ना, उस सब्र में फिर यकीन टूट जाता है। कंसीव, बिलीव एंड अचीव। मेरे गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी, आप मैं श्री चमकौर साहब का रहने वाला हूँ, आपको पता है। तो इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा बात ऐड करूंगा इसमें। 1947 में हम लोग पाकिस्तान के बल्लोतोला गांव से, क्लास वाला तहसील थी और सियालकोट ज़िला था, वहाँ से पलायन करके इंडिया आए। इंडिया में हमारा जो गांव है, जो जद्दी गांव है, वो है छौड़ियाँ बेट। छौड़ियाँ बेट चमकौर साहब और लुधियाना के बीच में पड़ता है। तो उसके बाद मेरे फादर साहब जब इन्होंने खाड़कूबाद के चक्करों में लड़कों को उठा के मारना शुरू कर दिया, तो फादर साहब
चमकौर साहब आ गए, शादी हुई, जिस दिन शादी हुई उसी के अगले दिन ही पुलिस ने रेड कर दी घर पे। तो ऐसे भागे तो निकले तो चमकौर साहब आ गए। मेरा जन्म चमकौर साहब का है। जो मेरा जन्म चमकौर साहब का है ना, तो उसके जो वाइब है ना, वो मेरे अंदर है। वहाँ से मुझे जो मिला है, जो असली मेरी जो स्ट्रेंथ है किसी भी गेम खेलने के लिए, लेकिन पावर स्लैब खेलने के लिए तो इतनी ज़्यादा इससे मुझे मोटिवेशन मिली थी कि मैं बता नहीं सकता, कि गुरु गोविंद सिंह मेरे रोल मॉडल है एंड चार साहिबजादे मेरी मोटिवेशन है। वो किस तरह? जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने 40 सिखों के साथ 10 लाख मुगल फौज के साथ जंग लड़ी और जीती। मुझे एक लड़का बोला कि गुरु, तुम्हारे सारे सिख तो मारे गए थे, गुरुजी वहाँ से निकल गए थे, तो जीते कैसे? मैंने उसको बोला, जब तक शतरंज में राजा मरता नहीं है तब तक गेम चलती है। ठीक है, राजा तो हमारा जिंदा है। अगर राजा मर गया, चाहे सारी फौज खड़ी है, तो गेम खत्म है। हमारा राजा वहां से ताली मार के निकला है, अगर पकड़ सकते हो पकड़ लो, हिंद का पीर जा रहा है। तो जो वो 10 लाख के साथ लड़ने की बात है, गुरु साहब की ये बात मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि पहले कंसीव किया कि मुझे 10 लाख मुगल फौज से 40 सिखों के साथ लड़ना है और फिर जीतना भी है। इसको कंसीव कर लिया उन्होंने। फिर उन्होंने उस चीज़ पे बिलीव किया, फिर उसको अचीव भी किया। भाई जी, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तब है गोविंद सिंह नाम का हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि 1.25 लाख को एक सिख मार देता है। भाई जी, एक सिख 1.25 लाख में घुस जाता है। भी आ जाओ देख लो। ये नहीं है कि अगर 10 बंदे इकट्ठे होके भाग जाएगा। वहाँ 1.25 लाख भी आ गया ना, उससे भी भिड़ने की ताकत रखता है। और गुरु गोविंद सिंह जी का मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा था। 10 लाख फौज है, 40 सिख है, 5-5 की टुकड़ी गई थी। जब 5 बंदे 10 लाख में जा रहे हैं, तो एक बंदे के हिस्से में कितना आता है? 1.25 लाख। उसने बोला, चिड़ियों से मैं बाज लाऊं, है ना, तब है गोविंद सिंह नाम का हूँ। 1.25 लाख से एक लड़ा हूं तब है गोविंद सिंह नाम का हूँ। या भी तुसी तो उन्होंने बोला, तन्नन बाण तारे, छक्के शैल भारे, लय खंग ऐसे, महावीर जैसे। ऐसे ऐसे शब्द वहां पे उनके सिखों को बोले उन्होंने, कि वो पता ही नहीं क्यों क्या वाइब है। तो ये चीज होगी कि मुझे बड़ा सोचना है। जो बड़े साहिबजादे हैं वो जंग में शहीद हुए, वहां से मुझे मोटिवेशन मिलती है जूझने की, लड़ने की, घुसने की, ना डरने की। और 2 छोटे साहिबजादे हैं जो दीवार में चिने गए, उनसे मोटिवेशन मिलती है सरेंडर करने की। जो पावर स्लैब की हमारी गेम की सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है एस्पेक्ट है वो, कि सरेंडर करना। मेरी आंखें ही घूमती हैं और कुछ नहीं। ये नहीं कि सर घुमा रहा है या वो जहाँ लग रहा है फेस कि पे ये कहाँ है है। कि हाँ। डर है, नहीं। हम्म, क्योंकि यार हमारे छोटे छोटे कर गए तो, और वॉरियर्स लोग हैं हम लोग। पूरी दुनिया भारत की तरफ भागती रही कि यहाँ पे सब कुछ है, 4 तरह का मौसम, हर तरह की वनस्पति, हर तरह का आयुर्वेदा, सब कुछ। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड बोल के वो उसकी रिश्वत भी दी जाती थी अंग्रेजों के टाइम में। इतनी फेमस मसाले इतने हमारे पास है ना, तो जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो हम लोग बाहर को भाग रहे हैं। सही बात है। मैं जाऊंगा बाहर, लेकिन बाहर रहने वाला नहीं हूँ, घूमेंगे बस। रहना कहाँ पे? इंडिया में, अपने घर में, जहाँ पे सब कुछ है। ये बाकी सब होता रहता है, ये कुदरत है। ये पोल्यूशन हम फैलाएंगे, हम कम करेंगे, ये बात तो नहीं। जिस दिन उसको पता लग गया ना कि पोल्यूशन हद से ज्यादा हो गया, उसने फिर काम कर देना अपना। ठीक है, उन्हें तो फिर अपने आप को ठीक करना है, भावें ਉਹਦੇ 'ਚ इंसान मरे, भावें जेड़ा मर्जी मरे। ये है कि उससे बड़ा मांगो और अपने आप पे यकीन करो। किसी पे कोई भरोसा करने से पहले खुद पे यकीन करो। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप मुझे डम्मी दिवा रहे हो। अगर वो मैं डम्मी घर में मेरे पड़े रहे, ये थोड़ी होना चाहिए। आपने दे तो दी,
लेकिन पहले मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, मैंने उस पे प्रैक्टिस करनी है भाई, मुझे वो इसलिए चाहिए। बैक पे करते हैं, बैक पे ऐसे पेंसिल के साथ बना के वहाँ पे निशाना लगाते हैं कि यहाँ पे लग जाए। पर वो फील वो तो नहीं आती हाँ, होगी फील ना नहीं आती। स्लैब ये वाली। डब्बी अपने स्किन की जैसी होती है। तो ये चीज़ें कि बड़ा सोचो बस। और फरवरी में लास वेगास, उसके बाद वाहिगुरु कृपा करेगा अगर लास वेगास खेलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ बेल्ट तो मैंने लेने जाना है, जिस दिन वो बंदा मेरे सामने आएगा ना, उसके साथ वो बेल्ट देने ही आएगा। वो बेल्ट तो मेरी है, वहां पे पड़ी है। डेना वाइट पहनाएगा, सोचो डेना वाइट पहनाएगा, भंगड़ा भी पाएगा साथ में। ये प्रॉमिस है आपके साथ। आएगा डेना वाइट भंगड़ा पाऊंगा स्टेज पे। ये कमिटमेंट है मेरी। जुझार सिंह टाइगर की कमिटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। उस टाइम मैं भी आपके साथ हूँ देखने के लिए। हैं, जाएंगे पक्का जाएंगे भाई जी। मजा मजा मजा। अब लास्ट एक उसमें चाहता हूँ कि एक 10% एक बार आपकी पावर का 10% दिखवाओ जरा। हाँ, सिर्फ 10% मुंह ज्यादा मत मारना। 10% भी नहीं मारना हाँ पड़े, भाई, थोड़ा बस सा। अपने नहीं, टच करके वो निकलना। नहीं, क्या मारना है? मैं चाहता हूँ देखना, इसलिए फिर गमशील है। गमशील नहीं, वो 5% कर लो फिर अगर 5% से भी दांत हिल सकते हैं। ओ तेरी नहीं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, अब हिलने झेल का भी, तो 5 अगर हम ऐसे भी ग्रिप रखेंगे ना, ऐसे भी, तो भी बंद करके। हाँ, तो भी तो धीरे करना, हाँ, शादी में जाना आज रात को। नहीं नहीं बिल्कुल, चलो। मैं हैंड कंपैरिजन नहीं, जैसे आप हाथ पकड़ते नहीं, ये देख भाई, ये तो पड़ जाए। ये शोल्डर डाउन और यहाँ से अप, ठीक है, गर्दन टाइट और चिन डाउन, चिन डाउन, चिन डाउन। दैट्स इट। ये यहाँ पे मार होता है। मैं जो 1 2 3। ओ भाई ये 10% था। ये तो हल्का सा ओ भाई, मैं वो टच किया बस। ओ भाई भाई मैं तो कौन सा था यार, गुरुक्षा कौन सा था, गुरुक्षा उसका फैन हो गया हूँ, जो खा के बैठा है बंदा। So guys, if you like this podcast, please consider subscribing to my page. Of course, like करो यार, कुछ comments लिखो, बताओ कि किस और guest को बुलाएं. We are covering all of sports industry, business of sport, administrators, players. बताओ कि किसको बुलाएं. अब ये मत बोलना विराट कोहली को बुलाओ, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ podcast, but करो बड़ा फिर.